अंक 2 दृश्य 1 सपना प्रिवेट ड्राइव सीढ़ियों के नीचे की अलमारी सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में सोया छोटा हैरी बुरा सपना देख रहा है। वह हिलता डुलता है जब वह अपने आसपास एक स्याह उपस्थिति को महसूस करता है। पिटूनिया आंटी मंच के बाहर से। हैरी, हैरी, ये बर्तन साफ नहीं है। ये बर्तन नाक काटने वाले हैं। हैरी पॉटर, जाग जाओ। छोटा हैरी जाग कर देखता है कि पिटूनिया आंटी उस पर झुकी हुई हैं। छोटा हैरी, पिटूनिया आंटी, कितना समय हो गया? पिटूनिया आंटी, काफी समय हो गया है। तुम जानते हो, जब हम तुम्हें रखने को राजी हुए थे तो हमें उम्मीद थी कि हम तुम्हें सुधार सकते हैं, तुम्हें अच्छा इंसान बना सकते हैं। इसलिए हमें खुद को ही दोष देना होगा कि तुम इतने निराशाजनक निकले। छोटा हैरी, मैं कोशिश तो करता हूँ। पिटूनिया आंटी, तो क्या कोशिश करने का मतलब कामयाब होना नहीं है? कांच पर चिकनाई के धब्बे पड़े हैं, बर्तनों पर खरोंचों के निशान हैं। अब उठो और किचन में जाकर साफ सफाई करो। वह बिस्तर से उठता है। उसकी पैंट के नीचे गीलेपन का निशान है। ओह नहीं, ओह नहीं, तुमने ये क्या किया? बिस्तर गीला कर दिया। एक बार फिर। वे चादर खींचती हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। छोटा हैरी, मुझे अफसोस है। लगता है मैं बुरा सपना देख रहा था। पिटूनिया आंटी, तुम गंदे लड़के सिर्फ जानवर ही खुद को गीला करते हैं। जानवर और गंदे छोटे लड़के। छोटा हैरी, सपना मेरे मम्मी डैडी के बारे में था। मुझे लगता है मैंने उन्हें देखा था। मुझे लगता है मैंने उन्हें मरते हुए देखा था। पिटूनिया आंटी, और इसमें मेरी जरा भी रुचि क्यों होगी? छोटा हैरी, एक आदमी था जो एडकावा एड कुछ अबागरा एड ऐसा कुछ चिल्ला रहा था और सांप के फुफकारने की आवाज आई थी। मुझे अपनी मम्मी की चीख भी सुनाई दी थी। पिटूनिया आंटी ने खुद को संभालने के लिए पल भर का समय लिया। पिटूनिया आंटी, अगर तुम सचमुच उनकी मौत देख सकते तो तुम्हें ब्रेक लगने और भीषण टक्कर की आवाज सुनाई देती। तुम्हारे मम्मी डैडी की मौत कार दुर्घटना में हुई थी। तुम ये बात जानते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी को चीखने का भी समय मिला होगा। भगवान तुम्हें इससे ज्यादा विवरणों से बचाए। अब ये चादर निकालो, किचन में जाओ और साफ सफाई शुरू करो। मुझे ये बात तुमसे दोबारा ना कहनी पड़े। वे एक धमाके के साथ बाहर जाती हैं और छोटा हैरी चादर थामे पीछे रह जाता है और मंच रूप बदलता है तथा पेड़ बड़े होते हैं। जब सपना बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेता है, अचानक पेड़ों के बीच से एल्बस प्रकट होता है और छोटे हैरी की तरफ देखता है और फिर उसे तेजी से खींच लिया जाता है। सर्प भाषा फुसफुसाती है जो पूरे थिएटर में गूंजती है। वह आ रहा है, वह आ रहा है। कुछ शब्द सुनाई देते हैं जिनकी आवाज समझने में गलती नहीं हो सकती। वोल्डेमॉर्ट की आवाज। हैरी पॉटर। अंक 2 दृश्य 2 हैरी और जिनी पॉटर का घर। सीढ़ियां। हैरी अंधेरे में जागता है। वह गहरी सांसें ले रहा है। उसकी थकान स्पष्ट दिखती है। वह बहुत डरा हुआ दिख रहा है। हैरी, प्रकाशित भव। रोशनी से चौंककर जिनी अंदर दाखिल होती है। जिनी, सब ठीक है? हैरी, मैं सो रहा था। जिनी, थे? हैरी, तुम नहीं सो रही थी? कोई खबर, कोई उल्लू या? जिनी उसकी तरफ देखती है, थकी हुई और डरी हुई। जिनी, कुछ नहीं। हैरी, मैंने सपना देखा। मैं सीढ़ियों के नीचे था और फिर मुझे मुझे उसकी, वोल्डेमॉर्ट की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। जिनी, वोल्डेमॉर्ट? हैरी, और फिर मैंने अल्बस को देखा, लाल कपड़ों में। वह डर्मस्ट्रैंग के कपड़ों में था। जिनी, डर्मस्ट्रैंग के कपड़ों में? हैरी सोचता है। हैरी, जिनी, मैं सोचता हूँ कि मुझे पता चल गया है कि वह कहाँ है। अंक 2 दृश्य 3 हॉगवर्ट्स हेडमिस्ट्रेस का ऑफिस। हैरी और जिनी प्रोफेसर मैगोनिगल के ऑफिस में खड़े हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल, और हम नहीं जानते कि अंधेरे जंगल में कहाँ। हैरी, मुझे इस तरह का सपना बरसों में नहीं आया, लेकिन एल्बस वहां था। मैं जानता हूँ वह वहां था। जिनी, हम खोजने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल, मैं तुम लोगों को प्रोफेसर लॉन्ग बॉटम दे सकती हूँ। उनका पौधों का ज्ञान उपयोगी हो सकता है। और अचानक चिमनी में गड़गड़ाहट होती है। प्रोफेसर मैगोनिगल उस तरफ चिंता से देखती हैं। फिर हरमाइनी धड़धड़ाती हुई बाहर निकलती है। हरमाइनी, क्या ये सच है? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? प्रोफेसर मैगोनिगल, मंत्री जी, ये बहुत अनपेक्षित है। जिनी, ये मेरी गलती हो सकती है। मैंने ही उन लोगों को दैनिक जादूगर का आपातकालीन संस्करण निकालने के लिए राजी किया था। स्वयं सेवी भी मांगे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल, ठीक, बहुत समझदारी भरा काम। मुझे उम्मीद है कुछ स्वयं सेवी आने वाले होंगे। रॉन अंदर आता है, राख से ढका हुआ, शोरवे के धब्बे वाले डिनर नैपकिन पहने हुए।
रॉन, क्या मैं कुछ चूक गया? मुझे समझ नहीं आया कि किस छू चिमनी से यात्रा करनी चाहिए। किसी तरह किचन में पहुंच गया। हरमाइनी गुस्से में देखती है जब वह नैपकिन को खुद से दूर खींचता है। क्या? अचानक चिमनी से एक और गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ड्रैको तेजी से नीचे आता है, जिससे राख पूरी झड़ जाती है। हर व्यक्ति उसकी तरफ हैरानी से देखता है। वह खड़े होकर अपने कपड़ों से राख झड़ाता है। ड्रैको, आपके फर्ज के बारे में अफसोस है मिनर्वा। प्रोफेसर मैकगोनागल, मैं तो यही कहूंगी कि चिमनी लगवाना मेरी गलती थी। हैरी, तुम्हें देखकर हैरानी हुई ड्रैको। मैं तो सोचता था कि तुम्हें मेरे सपनों पर यकीन नहीं था। ड्रैको, तुम्हारे सपनों पर तो नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी किस्मत पर यकीन है। हैरी पॉटर हमेशा जहाँ रहता है वहाँ बड़ी घटनाएं होती हैं और मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। जिनी, तो फिर हम अंधेरे जंगल में चलकर उन दोनों को खोजते हैं। अंक 2, दृश्य 4, अंधेरे जंगल का किनारा। एल्बस और डेल्फी एक दूसरे के सामने हैं, छड़ियां पकड़े हुए। एल्बस, निरस्त्र भाव। डेल्फी की छड़ी हवा में उड़ जाती है। डेल्फी, अब तुमसे ये बन रहा है, तुम इसमें निपुण हो गए हो। वह उससे अपनी छड़ी वापस ले लेती है, निहायत सुसंस्कृत आवाज में। तुम बहुत निरस्त्र करने वाले युवक हो। एल्बस, निरस्त्र भाव। डेल्फी की छड़ी दोबारा उड़ जाती है। डेल्फी, और हमारे पास एक विजेता है। दोनों एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हैं। एल्बस, मैं मंत्रों में कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। स्कॉर्पियस मंच के पीछे नजर आता है। वह अपने दोस्त को एक लड़की से बात करते देखता है और उसका एक हिस्सा इसे पसंद करता है और दूसरा हिस्सा पसंद नहीं करता। डेल्फी, मैं भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक कोई चीज सही हो गई और तुम्हारे साथ भी यही होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई महाजादूगरनी हूँ, लेकिन एल्बस पॉटर, मैं सोचती हूँ कि तुम महाजादूगर बन सकते हो। एल्बस, तो तुम्हें मेरे आसपास रहना चाहिए, मुझे ज्यादा सिखाना चाहिए। डेल्फी, जाहिर है मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी, हम दोस्त हैं, है ना? एल्बस, हाँ हाँ, निश्चित रूप से दोस्त, निश्चित रूप से। डेल्फी, बेहतरीन। महारथी। स्कॉर्पियस, महारथी मतलब? स्कॉर्पियस निर्णायक रूप से आगे कदम रखता है। एल्बस, मंत्र सीख लिया। मेरा मतलब है ये काफी बुनियादी है, लेकिन मैंने मंत्र सीख लिया। स्कॉर्पियस अति उत्साही शामिल होने की कोशिश करता है। और मैंने स्कूल तक का अपना रास्ता ढूंढ लिया है। सुनो, क्या हमें पक्का है कि ये कारगर होगा? डेल्फी, हाँ। एल्बस, जबरदस्त योजना है। सेड्रिक को मरने से बचाने की तरकीब ये है कि हमें उसे त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट जीतने से रोकना होगा। अगर वह नहीं जीतेगा तो वह नहीं मरेगा। स्कॉर्पियस, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन एल्बस, इसलिए हमें पहले काम में उसके जीतने की संभावनाओं को बुरी तरह गड़बड़ाना होगा। पहला काम है ड्रैगन को पार करके सुनहरा अंडा लाना। सेड्रिक ने ड्रैगन का ध्यान कैसे भटकाया था? डेल्फी अपना हाथ हवा में रखती है। एल्बस मुस्कुराता है और उसकी तरफ इशारा करता है। दोनों की जोड़ी अब सचमुच अच्छी जम रही है। डिगोरी। डेल्फी, चट्टान का रूप परिवर्तन करके कुत्ता बना दिया था। एल्बस, देखो, अगर हम एक छोटा सा निरस्त्र भाव कर देंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। स्कॉर्पियस डेल्फी एल्बस की जोड़ी से खुश नहीं है। स्कॉर्पियस, ठीक है, दो बातें हैं। पहली बात, क्या हमें ये पक्का यकीन है कि ड्रैगन उसे नहीं मारेगा? डेल्फी, उसके पास हमेशा दो बातें होती हैं, है ना? जाहिर है ये नहीं मारेगा, क्योंकि ये हॉगवर्ट्स है। वे किसी चैंपियन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। स्कॉर्पियस, ठीक है। दूसरी बात, ज्यादा अहम बात, हमें जाने बिना जा रहे हैं कि क्या हम दोबारा वापस लौट सकते हैं, जो रोमांचक है। शायद हमें पहले बस 1 घंटे पीछे जाना चाहिए और फिर। डेल्फी, मुझे अफसोस है स्कॉर्पियस, लेकिन हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यहाँ स्कूल के इतने पास इंतजार करना बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें खोज रहे होंगे और। एल्बस, वह सही कह रही है। डेल्फी, लो, अब तुम्हें ये पहनने होंगे। वह दो बड़े पेपर बैग बाहर निकालती है। लड़कों ने उनमें से चोगे बाहर निकाले। एल्बस, लेकिन ये तो डर्मस्ट्रैंग के चोगे हैं। डेल्फी, मेरे अंकल का विचार है, अगर तुम हॉगवर्ट्स के चोगों में रहोगे तो लोग ये जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो। लेकिन त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट में दो और स्कूल भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए अगर तुम डर्मस्ट्रैंग के चोगों में रहोगे तो देखो, तुम पृष्ठभूमि में खो सकते हो, है ना? एल्बस, अच्छा सोचा। ठहरो, तुम्हारा चोगा कहाँ है? डेल्फी, एल्बस सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं सोचती कि मैं विद्यार्थी होने का नाटक कर सकती हूँ, है ना? मैं तो बस पृष्ठभूमि में रहूंगी और नाटक करूंगी। ओह, शायद मैं ड्रैगन के रखवालों का नाटक कर सकती हूँ। वैसे भी मंत्र पढ़ने का काम तो तुम्हें ही करना है। स्कॉर्पियस उसकी तरफ देखता है और फिर एल्बस की तरफ। स्कॉर्पियस, तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए।
डेल्फी, क्या? स्कॉर्पियस, तुमने सही कहा, हमें मंत्र पढ़ने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, और अगर तुम विद्यार्थियों की चोगे नहीं पहन सकती तो तुम बहुत बड़ा जोखिम बन जाओगी। अफसोस है डेल्फी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। डेल्फी, लेकिन मेरे चले बिना काम कैसे चलेगा? वह मेरा कजिन है। एल्बस, एल्बस, मेरे ख्याल से वह सही कह रहा है, मुझे अफसोस है। डेल्फी, क्या? एल्बस, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। डेल्फी, लेकिन मेरे बिना तुम लोग काल परिवर्तक नहीं चला पाओगे। स्कॉर्पियस, तुमने हमें काल परिवर्तक का इस्तेमाल करना सिखा दिया है। डेल्फी वाकई विचलित है। डेल्फी, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। एल्बस, तुमने अपने अंकल से कहा था कि वे हम पर भरोसा करें। अब तुम्हारी बारी है। स्कूल अब करीब है, हम तुम्हें यहीं छोड़ देते हैं। डेल्फी उन दोनों को देखती है और एक गहरी सांस लेती है। वह सिर हिलाती और मुस्कुराती है। डेल्फी, तो जाओ, लेकिन बस इतना याद रखना, आज तुम्हें एक ऐसा मौका मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आज तुम्हें इतिहास बदलने का, समय को बदलने का मौका मिल रहा है, लेकिन इन सबसे बढ़कर आज तुम्हें एक बूढ़े आदमी को उसका बेटा वापस लौटाने का मौका मिल रहा है। वह मुस्कुराती है। वह एल्बस को देखती है। वह झुकती है और धीरे से उसके दोनों गाल चूम लेती है। वह जंगल में दूर चली जाती है। एल्बस पीछे से उसे घूरता है। स्कॉर्पियस, उसने मुझे नहीं चूमा, तुमने ध्यान दिया? वह अपने दोस्त को देखता है। तुम ठीक तो हो एल्बस? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा है। और लाल। पीला और लाल एक साथ। एल्बस, चलो ये काम कर देते हैं। अंक 2, दृश्य 5। अंधेरा जंगल। जंगल ज्यादा बड़ा, ज्यादा घना नजर आता है और पेड़ों के बीच लोग खोज रहे हैं। खोए हुए जादूगर बच्चों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग दूर चले जाते हैं और हैरी अकेला बचता है। उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह दाईं ओर मुड़ता है। हैरी, एल्बस, स्कॉर्पियस, एल्बस। उसे खुरों की आवाज सुनाई देती है। हैरी चौंक जाता है। वह चारों तरफ देखता है कि आवाज किधर से आ रही है। अचानक बैन रोशनी में आगे आता है। वह शानदार दिखने वाला सेंटोर है। बैन, हैरी पॉटर। हैरी, अच्छा लगा, तुम अब भी मुझे पहचानते हो बैन। बैन, तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। हैरी, हाँ वो तो है। बैन, लेकिन ज्यादा समझदार नहीं, क्योंकि तुम हमारी भूमि पर अनधिकृत रूप से आए हो। हैरी, मैंने हमेशा सेंटोरों का सम्मान किया है, हम शत्रु नहीं हैं। तुम हॉगवर्ट्स के युद्ध में बहादुरी से लड़े थे और मैं तुम्हारे साथ लड़ा था। बैन, मैंने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन अपनी कौम के खातिर और अपने सम्मान की खातिर, तुम्हारी खातिर नहीं। और युद्ध के बाद इस जंगल को सेंटोर भूमि घोषित किया था, और अगर तुम हमारी भूमि पर हो बिना अनुमति के तो तुम हमारी शत्रु हो। हैरी, मेरा बेटा लापता है बैन, मुझे उसे खोजने में मदद चाहिए। बैन, और वह यहाँ है, हमारे जंगल में। हैरी, हाँ। बैन, तब तो वह भी तुम्हारी जितना ही मूर्ख है। हैरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बैन? एक अंतराल होता है। बैन दबंग अंदाज में हैरी को देखता है। बैन, मैं तुम्हें उतना ही बता सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम के फायदे के लिए बता रहा हूँ। सेंटोर एक और युद्ध नहीं चाहते हैं। हैरी, हम भी नहीं चाहते हैं। तुम क्या जानते हो? बैन, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है हैरी पॉटर। मैंने उसे तारों की गतिविधियों में देखा है। हैरी, तुमने उसे तारों में देखा है? बैन, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वह कहाँ है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वह तुम्हें कैसे मिलेगा। हैरी, लेकिन तुमने कुछ देखा है, तुमने कुछ भविष्य पठन किया है। बैन, तुम्हारे बेटे के आसपास एक काला बादल है, एक खतरनाक काला बादल। हैरी, एल्बस के आसपास? बैन, एक ऐसा काला बादल जो हम सबको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें तुम्हारा बेटा दोबारा मिल जाएगा हैरी पॉटर, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद तुम उसे हमेशा के लिए खो दो। वह घोड़े के हिनहिनाने जैसी आवाज निकालता है और फिर तेजी से दूर चला जाता है, पीछे हैरी को हैरान परेशान छोड़कर। हैरी एक बार फिर तलाश करने लगता है, अब और भी उत्साह के साथ। हैरी, एल्बस, एल्बस। अंक 2, दृश्य 6। अंधेरे जंगल का किनारा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक कोने पर मुड़ते हैं और उन्हें पेड़ों के बीच एक दरार सी दिखती है, एक ऐसी दरार जिसमें से देख रही है भव्य रोशनी। स्कॉर्पियस, और वह वहां है। एल्बस थूक गटकता है जब वह इसे देखता है। एल्बस,
हॉगवर्ट्स, इसे पहले कभी इस कोण से नहीं देखा। स्कॉर्पियस, अब भी सिरहन होती है ना, जब तुम इसे देखते हो। और पेड़ों के बीच से हॉगवर्ट्स दिखता है, उभरी हुई इमारतों और मीनारों का भव्य समूह। जिस पल मैंने इसके बारे में पहली बार सुना, मैं यहाँ आने को बेताब था। मेरा मतलब है, डैडी को वह ज्यादा मजा नहीं आया था, लेकिन उन्होंने इसका जो वर्णन किया था वह मुझे पसंद आया। 10 साल की उम्र से मैं हर सुबह सबसे पहले दैनिक जादूगर को पढ़ता था, इस यकीन के साथ कि यहाँ किसी तरह की बुरी घटना हो गई होगी, इस यकीन के साथ कि मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। एल्बस, और फिर तुम यहाँ आ गए और आखिरकार भयंकर साबित हुआ। स्कॉर्पियस, मेरे लिए नहीं। एल्बस सदमे में अपने दोस्त को देखता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि हॉगवर्ट्स आऊं और मेरा कोई साथी रहे जिसके साथ मैं उत्पात करूं, हैरी पॉटर की तरह, और मुझे उनका बेटा मिल गया। ये कितने सौभाग्य की बात है। एल्बस, लेकिन मैं अपने डैडी जैसा कतई नहीं हूँ। स्कॉर्पियस, तुम उनसे ज्यादा अच्छे हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो एल्बस, और ये तो चरम सीमा का उत्पात है, जो बेहतरीन है। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं है, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। एल्बस स्कॉर्पियस को देखता है और मुस्कुराता है। एल्बस, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और चिंता मत करो, हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में मेरे मन में अच्छे भाव हैं। हमें दूर से रॉन की आवाज सुनाई देती है, वह स्पष्ट रूप से करीब है। रॉन, एल्बस, एल्बस। एल्बस उसकी ओर मुड़ता है, डरा हुआ। एल्बस, लेकिन अब हमें चलना होगा, अभी। एल्बस स्कॉर्पियस से काल परिवर्तक ले लेता है, वह उसे दबाता है और काल परिवर्तक में कंपन होने लगता है, और फिर गतिविधि का तूफान आ जाता है और इसके साथ मंच का रूप बदलने लगता है। दोनों लड़के इसकी ओर देखते हैं और रोशनी का एक भारी झोंका आता है, धमाके की आवाजें, और समय थम जाता है, और फिर ये घूमता है, थोड़ा सोचता है, और फिर पीछे की ओर जाने लगता है, पहले पहल धीमे, और फिर ये गति पकड़ लेता है। अंक 2, दृश्य 7, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट, अंधेरे जंगल का किनारा, 1994। अचानक हर चीज शोर में बदल जाती है जब भीड़ एल्बस और स्कॉर्पियस को निगल लेती है, और अचानक पृथ्वी के सबसे महान शोमैन, उनके शब्द, हमारे नहीं, मंच पर है। उन्होंने ध्वनि विस्तार मंत्र से अपनी आवाज ऊंची कर ली है, और देखिए उन्हें मजा आ रहा है। लूडो बैगमैन, देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, मैं आप सभी को सबसे महान, सबसे शानदार, एक और एकमात्र त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट दे रहा हूँ। एक जोरदार हर्ष ध्वनि होती है। अगर आप हॉगवर्ट्स के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। जोरदार हर्ष ध्वनि होती है। अगर आप डर्मस्ट्रैंग के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। एक जोरदार हर्ष ध्वनि होती है। और अगर आप बारबैटन्स के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। थोड़ी कमजोर हर्ष ध्वनि होती है। वहां फ्रांसीसियों में उत्साह थोड़ा कम है। स्कॉर्पियस मुस्कुराते हुए, इसने काम कर दिया, ये लूडो बैगमैन है। लूडो बैगमैन, और वे सभी यहाँ हैं, देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिसकी वजह से हम सब यहाँ हैं। चैंपियन, डर्मस्ट्रैंग के प्रतिनिधि। क्या बौहे हैं, क्या चाल है, क्या लड़का है। ऐसा कुछ नहीं है जो वह अपनी जादुई झाड़ू पर नहीं कर सकता। यह विक्टर जुनूनी क्रम है। स्कॉर्पियस और एल्बस, जो अब सचमुच डर्मस्ट्रैंग के विद्यार्थी होने का नाटक करने लगे थे। शाबाश जुनूनी क्रम, शाबाश जुनूनी क्रम। लूडो बैगमैन, बारबैटन्स अकेडमी से फूलों जैसी फ्लर डेलाकॉर है। थोड़ी विनम्र करतल ध्वनि। और हॉगवर्ट्स से एक नहीं बल्कि 2 विद्यार्थी हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। वह सेड्रिक सुंदर डिगोरी है। भीड़ पगला जाती है। और दूसरा, आप उसे जानते हैं, वह लड़का जो जिंदा रहा। मैं उसे उस लड़के के रूप में जानता हूँ जो हम सभी को हैरान करता रहता है। एल्बस, मेरे डैडी। लूडो बैगमैन, हाँ, ये हैरी बहादुर पॉटर है। हर्ष ध्वनि होती है। खासतौर पर भीड़ के कोने पर एक घबराई सी दिखने वाली लड़की ताली बजाती है। ये छोटी हरमाइनी है, जिसकी भूमिका रोज की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री निभा रही है। ये स्पष्ट है कि हैरी के लिए हुई हर्ष ध्वनि सेड्रिक के लिए हुई हर्ष ध्वनि से थोड़ी कम है। और अब कृपया सभी खामोश हो जाएं। पहला काम मैं आपको बताता हूँ, सुनहरे अंडे को लाना। देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, मेरी बात सुने। मादा ड्रैगन के घोंसले से और ड्रैगनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं चार्ली वीसली। और हर्ष ध्वनि होती है। छोटी हरमाइनी, अगर तुम्हें मेरे इतने करीब खड़े होना ही है तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझ पर इतनी ज्यादा सांसें मत छोड़ो। स्कॉर्पियस, रोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
छोटी हरमाइनी, रोज कौन है? तुम्हारे लहजे को क्या हुआ? एल्बस बुरे लहजे के साथ, माफ करना हरमाइनी, उसने तुम्हें गलती से कोई और समझ लिया। छोटी हरमाइनी, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? लूडो बैगमैन, और अब बिना समय गवाए हमें अपने पहले चैंपियन को सामने लाना है, जिसके सामने है स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट सेड्रिक डिगोरी। ड्रैगन की गर्जना छोटी हरमाइनी का ध्यान भटका देती है और एल्बस अपनी छड़ी तैयार रखता है और सेड्रिक डिगोरी मंच पर दाखिल हो चुका है और वह तैयार नजर आता है, डरा हुआ लेकिन तैयार। वह इस तरफ बचता है, वह उस तरफ बचता है। जब वह सुरक्षा के लिए इधर उधर होता है तो लड़कियां आहें भरती हैं। वे एक सुर में चिल्लाती हैं, ड्रैगन महोदय, हमारे डिगोरी को नुकसान मत पहुंचाना। स्कॉर्पियस चिंतित नजर आता है। स्कॉर्पियस, एल्बस, कुछ गड़बड़ हो रही है। काल परिवर्तक हिलने लगा है। टिक टिक जैसी आवाज आती है, एक लगातार खतरनाक टिक टिक। ये काल परिवर्तक से निकल रही थी। लूडो बैकमैन, और सेड्रिक बाईं तरफ फंसता है और दाईं तरफ गोता लगाता है और वह अपनी छड़ी तैयार करता है। इस युवा बहादुर सुंदर लड़के की कमान में कौन सा तीर है? एल्बस अपनी छड़ी उठाते हुए, निरस्त्र भाव। सेड्रिक की छड़ी एल्बस के हाथ में पहुंच जाती है। लूडो बैगमैन, लेकिन नहीं, ये क्या हुआ? क्या ये काला जादू है या कोई बिल्कुल ही अलग चीज है? सेड्रिक डिगोरी निरस्त्र हो गया है। स्कॉर्पियस, एल्बस, मैं सोचता हूँ कि काल परिवर्तक, कोई चीज गलत हो गई है। काल परिवर्तक और भी तेज टिक टिक करने लगता है। लूडो बैगमैन, डिगोरी के लिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये उसके लिए इस काम का अंत हो सकता है, टूर्नामेंट का अंत। स्कॉर्पियस एल्बस को जकड़ लेता है। टिक टिक में तूफान आ जाता है और एक कौंध चमकती है और समय वर्तमान पर लौट आता है, जबकि एल्बस दर्द में चिंघाड़ रहा है। स्कॉर्पियस, एल्बस, क्या तुम्हें इससे चोट पहुंची? एल्बस, क्या तुम? एल्बस, क्या हुआ? स्कॉर्पियस, कोई सीमा जरूर होगी। काल परिवर्तक में किसी तरह की समय सीमा होगी। एल्बस, क्या तुम सोचते हो कि हमने ये कर दिया है? क्या तुम सोचते हो कि हमने कुछ बदल दिया है? अचानक मंच पर चारों तरफ से चढ़ाई हो जाती है जब हैरी, रॉन, जिसके बाल अब बगल से कड़े हैं और जिसके कपड़ों का चयन ज्यादा गंभीर हो गया है, जिनी और ड्रैको वहां आ जाते हैं। स्कॉर्पियस उन सभी को देखता है और काल परिवर्तक को अपनी जेब में खिसका लेता है। एल्बस उन सभी को थोड़ी सूनी निगाह से देखता है, वह काफी दर्द में है। रॉन, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उन्हें देखा था। स्कॉर्पियस, मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। एल्बस, हेलो डैडी, क्या कोई गड़बड़ है? हैरी अपने बेटे की तरफ अविश्वास से देखता है। हैरी, हाँ, तुम ये कह सकते हो। एल्बस फर्श पर गिर पड़ता है। हैरी और जिनी उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। अंक 2, दृश्य 8, हॉगवर्ट्स अस्पताल। एल्बस अस्पताल के पलंग पर सोया है। परेशान हाल हैरी उसके पास बैठा है। उनके ऊपर एक चिंतित, दयालु इंसान की तस्वीर है। तस्वीर उन दोनों पर सावधान निगाहें रखे हुए है। हैरी अपनी आंखें मलता है, खड़ा होता है और कमरे में चारों ओर टहलता है। अपनी कमर सीधी करता है और फिर उसकी निगाहें तस्वीर से मिलती हैं, जो इस बात पर चौंक जाती हैं कि उसे देख लिया गया है, और हैरी भी आश्चर्य से पलट कर देखता है। हैरी, प्रोफेसर डम्बलडोर। डम्बलडोर, गुड इवनिंग हैरी। हैरी, मुझे आपकी कमी खलती है। कुछ समय से मैं जब भी हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस गया हूँ, आपका फ्रेम हमेशा खाली मिला है। डम्बलडोर, ओह, देखो, मुझे कभी कभार अपनी दूसरी तस्वीरों में जाना अच्छा लगता है। वे एल्बस को देखते हैं। क्या वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा? हैरी, वह 24 घंटे से बेहोश है, ज्यादातर इसलिए ताकि मैडम प्रॉम्फ्री उसके हाथ को सही जोड़ सके। वे कह रही थी कि ये सबसे अजीब चीज थी। ऐसा लग रहा था कि यह हाथ 20 साल पहले टूटा था और इसे सबसे विपरीत दिशाओं में जमने की इजाजत दी गई थी। वे कहती हैं कि वे ठीक हो जाएगा। डम्बलडोर, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अपने बच्चे को दर्द में देखना बहुत मुश्किल होता है। हैरी ऊपर डम्बलडोर की तरफ देखता है और फिर नीचे एल्बस की ओर। हैरी, मैंने कभी नहीं पूछा कि जब मैंने उसको आपका नाम दिया तो आपको कैसा महसूस हुआ। डम्बलडोर, सच कहूं तो हैरी, ये बेचारे लड़के पर भारी बोझ रखने जैसा था। हैरी, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी सलाह चाहिए। बेन कहता है कि एल्बस खतरे में है। मैं अपने बेटे की रक्षा कैसे करूं डम्बलडोर? डम्बलडोर, तुम मुझसे पूछते हो कि भयंकर खतरे से किसी लड़की की रक्षा कैसे करो? हम युवाओं को नुकसान से सुरक्षित नहीं रख सकते। दर्द तो युवाओं की तकदीर में लिखा होता है। हैरी, तो मैं बस खड़ा खड़ा देखता रहूं? डम्बलडोर, नहीं,
तुम्हें उसे सिखाना चाहिए कि जिंदगी का सामना कैसे करना है। हैरी, कैसे? वह सुनता ही नहीं है। डम्बलडोर, शायद वह इंतजार कर रहा है कि तुम उसे स्पष्टता से देख लो। हैरी त्योरी चढ़ाता है और इसे पचाने की कोशिश करता है, संवेदनशीलता के साथ। ये एक तस्वीर का श्राप और वरदान है। बातें सुनना। स्कूल में, मंत्रालय में, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ। हैरी, मेरे बेटे और मेरे बारे में क्या गप हाकी जा रही है? डम्बलडोर, गप नहीं, चिंता। कि तुम दोनों में अनबन है, कि वह जिद्दी है, कि वह तुमसे नाराज है। मुझे ये लगने लगा है कि शायद उसके प्रेम में तुम अंधे हो गए हो। हैरी, अंधा? डम्बलडोर, हैरी, तुम्हें उसे उसी तरह देखना चाहिए जैसा वह है। तुम्हें ये देखना चाहिए कि उसे किस चीज से चोट पहुंच रही है। हैरी, क्या मैंने उसे उस तरह नहीं देखा जैसा वह है? मेरे बेटे को कौन सी चीज चोट पहुंचा रही है? वह सोचता है, या फिर कोई व्यक्ति मेरे बेटे को चोट पहुंचा रहा है। एल्बस अपनी नींद में बड़बड़ाता है, डैडी। हैरी, ये काला बादल, ये कोई व्यक्ति है ना? कोई चीज नहीं है। डम्बलडोर, सच कहूं तो क्या अब मेरी राय मायने रखती है? मैं बस रंग और स्मृति हूँ हैरी, रंग और स्मृति। और मेरा कभी कोई बेटा नहीं था। हैरी, लेकिन मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। एल्बस, डैडी। हैरी एल्बस की तरफ देखता है और फिर पलट कर डम्बलडोर की तरफ, लेकिन डम्बलडोर जा चुके हैं। हैरी, नहीं, अब आप कहाँ चले गए? एल्बस, हम अस्पताल में हैं। हैरी अपना ध्यान दोबारा एल्बस की ओर मोड़ता है। हैरी व्याकुल, हाँ, और तुम अच्छे हो जाओगे। मैडम प्रॉम्फ्री को समझ नहीं आया कि जल्दी ठीक होने के लिए तुम्हें क्या खाने की सलाह दे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट खानी चाहिए। दरअसल मैं भी कुछ चॉकलेट खा लूं तो अच्छा रहेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं नहीं सोचता कि ये तुम्हें पसंद आएगा। एल्बस अपने डैडी की तरफ देखता है। उन्हें क्या कहना है? वह निर्णय लेता है कि लड़ाई नहीं करेगा। एल्बस, ठीक है, मैं सोचता हूँ। हैरी थोड़ा चॉकलेट खा लेता है। वह एक बड़ा टुकड़ा खाता है। एल्बस दुविधा में अपने डैडी को देखता है। बेहतर? हैरी, काफी। वह चॉकलेट अपने बेटे की ओर बढ़ाता है। एल्बस एक टुकड़ा लेता है। पिता पुत्र साथ साथ चॉकलेट खाते हैं। अब हाथ कैसा महसूस हो रहा है? एल्बस अपना हाथ मोड़ता है। एल्बस, बेहतरीन महसूस होता है। हैरी नरमी से, तुम कहाँ गए थे एल्बस? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इससे हम पर क्या गुजरी। तुम्हारी मम्मी तो चिंता के मारे पगला गई थी। एल्बस ऊपर देखता है। वह एक नंबर का झूठा है। एल्बस, हमने तय किया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं मगलू संसार में। हमें पता चला कि हम गलत थे। हम हॉगवर्ट्स लौट ही रहे थे, तभी हम आपको मिल गए। हैरी, टर्मस्ट्रैंग के चोगों में? एल्बस, चोगा ही तो पूरी चीज थे। स्कॉर्पियस और हमने नहीं सोचा। हैरी, और क्यों? तुम क्यों भागे थे? मेरे कारण? मैंने जो कहा था उसके कारण? एल्बस, मैं नहीं जानता। हॉगवर्ट्स दरअसल खास सुखद जगह नहीं है, अगर आप इसके अनुरूप ना हो। हैरी, और क्या स्कॉर्पियस ने तुम्हें भागने के लिए प्रोत्साहित किया था? एल्बस, स्कॉर्पियस ने? नहीं तो। हैरी एल्बस की तरफ देखता है। उसके आसपास किसी काले बादल को देखने की कोशिश करता है। गहराई से सोचता है। हैरी, मैं चाहता हूं कि तुम स्कॉर्पियस मैल्फॉय से दूर रहो। एल्बस, क्या? स्कॉर्पियस से? हैरी, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों दोस्त बने ही कैसे, लेकिन तुम बन गए हो। और अब मैं चाहता हूं कि एल्बस, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा इकलौता दोस्त। हैरी, वह खतरनाक है। एल्बस, स्कॉर्पियस खतरनाक? क्या आप उससे मिले हो? डैडी, अगर आप सचमुच सोचते हैं कि वह वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। हैरी, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। बेन ने मुझे बताया है। एल्बस, बेन कौन है? हैरी, एक सेंटोर जिसके पास भविष्यवाणी का अच्छा हुनर है। उसने कहा कि तुम्हारे आसपास एक काला बादल है और एल्बस, एक काला बादल? हैरी, और मेरे पास ये मानने का बहुत अच्छा कारण है कि काले जादू का दोबारा उदय हो रहा है और मुझे तुम्हें सुरक्षित रखना होगा, उससे सुरक्षित रखना होगा, स्कॉर्पियस से सुरक्षित रखना होगा। एल्बस पल भर को झिझकता है और फिर उसका चेहरा तन जाता है। एल्बस, और अगर मैं ऐसा ना करूं, उससे दूर ना रहूं?
हैरी अपने बेटे की तरफ देखता है, तेजी से सोचता है। हैरी, एक नक्शा है। इसका इस्तेमाल वे लोग करते हैं जो प्रतिबंधित चीजें करना चाहते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल तुम पर निगाह रखने के लिए, हमेशा निगाह रखने के लिए करेंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। जब भी तुम दोनों एक साथ देखोगे तो वे तुरंत वहां आ जाएंगी। जब भी तुम हॉगवर्ट्स के बाहर जाने की कोशिश करोगे वे तुरंत आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी कक्षाओं में जाओगे, जिनमें से एक भी स्कॉर्पियस के साथ नहीं लगेगी, और बाकी समय तुम गरुड़द्वार के हॉल में रहोगे। एल्बस, आप मुझे गरुड़द्वार में नहीं भेज सकते, मैं नागशक्ति में हूँ। हैरी, एल्बस, खेल मत खेलो, तुम जानते हो कि तुम किस हाउस में हो। अगर उन्हें तुम स्कॉर्पियस के साथ दिखे तो मैं तुम्हें एक मंत्र से ठीक कर दूंगा, जिससे मुझे तुम्हारी हर गतिविधि, हर बातचीत देखने सुनने की अनुमति मिल जाएगी। इस दौरान मेरे विभाग में उसके असली पिता के बारे में जांच शुरू हो जाएगी। एल्बस रोते हुए, लेकिन डैडी आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं। हैरी, काफी समय से मैं सोचता था कि मैं तुम्हारा पर्याप्त अच्छा पिता नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अभी अभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे पसंद करो। मुझे तो इस बात की जरूरत है कि तुम मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं ज्यादा जानता हूँ। मुझे अफसोस है एल्बस, अब इसी तरीके से काम होगा। अंक 2, दृश्य 9, हॉगवर्ट्स, सीढ़ियां। एल्बस हैरी के पीछे मंच पर चलता है। एल्बस, अगर मैं भाग गया तो? मैं भाग जाऊंगा। हैरी, एल्बस, बिस्तर पर जाओ। एल्बस, मैं दोबारा भाग जाऊंगा। हैरी, नहीं, तुम नहीं भागोगे। एल्बस, मैं भागूंगा, और इस बार मैं ये सुनिश्चित कर लूंगा कि रॉन अंकल हमें ना खोज पाए। रॉन, किसी ने मेरा नाम लिया? रॉन एक सीढ़ी पर दाखिल होता है। उसके बगल से निकली मांग अब अति आक्रामक है। उसके चोगे थोड़े छोटे हैं। उसके कपड़े अब प्रभावशाली अंदाज में गंभीर हैं। एल्बस, रॉन अंकल, डम्बलडोर का शुक्र है। अगर आपको किसी मजाक की कमी की जरूरत थी तो इसी समय थी। रॉन त्योरी चढ़ाता है। वह दुविधा में है। रॉन, मजाक? मुझे मजाक करना नहीं आता। एल्बस, कैसे नहीं आता? आप तो जोक शॉप चलाते हैं। रॉन अब बहुत ज्यादा दुविधा में। जोक शॉप? देखो, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें खोज लिया। मैं थोड़ी टॉफियां लेने जा रहा था, एक तरह से जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना की। लेकिन ओह, दरअसल पद्मा, वह चीजों के बारे में मुझसे ज्यादा गहराई से सोचती है, और उसने सोचा ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम्हें स्कूल के लिए कोई उपयोगी चीज दी जाए, इसलिए हम तुम्हें कलमों का एक सेट दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसकी तरफ देखो, शानदार है ना? एल्बस, पद्मा कौन है? हैरी एल्बस को त्योरी चढ़ा कर देखता है। हैरी, तुम्हारी आंटी। एल्बस, मेरी आंटी का नाम पद्मा है? रॉन हैरी से, लगता है इसके दिमाग पर चकरघंनी सम्मोहन कर दिया गया है ना? एल्बस से, मेरी पत्नी है पद्मा। तुम्हें याद है, तुम्हारे चेहरे के थोड़े ज्यादा करीब से बात करती है, थोड़ी पिपरमेंट जैसी खुशबू आती है। झुकता है। पद्मा पंजू की माँ है। हैरी से, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, पंजू के कारण। वह एक बार फिर मुश्किल में फंस गया है। मैं तो बस एक भौंकू भेजना चाहता था, लेकिन पद्मा इस बात पर अड़ गई कि मैं खुद यहाँ आऊँ। मैं नहीं जानता कि क्यों, वह बस मुझ पर हंसता है। एल्बस, लेकिन आपकी शादी तो हरमाइनी से हुई है। अंतराल, रॉन को ये बात समझ में नहीं आती है। रॉन, हरमाइनी से? नहीं, नहीं, मर्लिन की दाढ़ी। हैरी, एल्बस तो ये भी भूल गया है कि उसे गरुड़द्वार में चुना गया था। बहुत आरामदेह। रॉन, हाँ देखो, अफसोस है, लेकिन तुम गरुड़द्वार में हो। एल्बस, लेकिन मुझे गरुड़द्वार में चुना कैसे गया? रॉन, तुम्हें याद नहीं है? तुम्ही ने तो चुनने वाली टोपी को इसके लिए मनाया था। पंजू ने तुमसे शर्त लगाई थी कि तुम गरुड़द्वार में नहीं जा सकते, चाहे तुम अपनी जान की बाजी लगा दो। इसलिए तुमने उसे नीचा दिखाने के लिए गरुड़द्वार को चुना। मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ। शुशुकता से, हम सभी कई बार उसके चेहरे की मुस्कान मिटाना चाहेंगे, है ना? दहशत में, मेहरबानी करके पद्मा को मत बताना कि मैंने ऐसा कहा। एल्बस, पंजू कौन है? रॉन और हैरी एल्बस को घूरते हैं। रॉन, बेड़ा गर्क हो, तुम वाकई होशो हवास में नहीं हो। वैसे भी जाना बेहतर है, इससे पहले कि मुझे कोई भौंपू मिले। वह लड़खड़ाते हुए चलता है। वह रत्ती भर भी वैसा नहीं है जैसे पहले था। एल्बस, लेकिन ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैरी, एल्बस, तुम जो भी नाटक कर रहे हो वह कारगर नहीं हो रहा है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। एल्बस, डैडी, आपके पास बस दो ही विकल्प हैं।
या तो आप मुझे हैरी, नहीं, दो विकल्प तो तुम्हारे पास है एल्बस। या तो तुम ये करो या फिर तुम ज्यादा गहरी मुश्किल में फंस जाओगे, समझ गए? स्कॉर्पियस सीढ़ियों के दूसरे हिस्से पर प्रकट होता है। वह जब एल्बस को देखता है तो खुश हो जाता है। स्कॉर्पियस, एल्बस तुम ठीक हो, ये जबरदस्त है। हैरी स्कॉर्पियस के पास से होकर उपेक्षापूर्ण अंदाज में चला जाता है। हैरी, वह पूरी तरह ठीक हो गया है और हमें जाना है। एल्बस स्कॉर्पियस को देखता है और उसका दिल टूट जाता है। वह स्कॉर्पियस की हताशा भरी निगाह को नजरअंदाज करते हुए अपने डैडी के पीछे चलता है। स्कॉर्पियस, तुम मुझसे नाराज हो क्या रहा है? एल्बस रुकता है और स्कॉर्पियस की तरफ मुड़ता है। एल्बस, क्या ये कामयाब रहा? क्या इसमें से कुछ भी कामयाब रहा? स्कॉर्पियस, नहीं, लेकिन एल्बस। हैरी, एल्बस तुम पहेलियों में जो भी बकबक कर रहे हो उसे बंद कर दो अभी। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। एल्बस अपने डैडी और अपने दोस्त के बीच बट जाता है। एल्बस, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? स्कॉर्पियस, तुम क्या नहीं कर सकते? एल्बस, बस हम एक दूसरे के बिना ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है? स्कॉर्पियस एल्बस के पीछे उसे जाते देखता है, बेहद दुखी। अंक 2, दृश्य 10, हॉगवर्ट्स, हेडमिस्ट्रेस का ऑफिस। प्रोफेसर मैकगोनागल बहुत दुखी हैं। हैरी उद्देश्यपूर्ण है। जिनी को पक्का नहीं पता कि उसे कैसा होना चाहिए। प्रोफेसर मैकगोनागल, मेरे ख्याल से मानचित्र मंथन नक्शे को इस तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था। हैरी, अगर आप उन दोनों को इकट्ठे देखें तो फटाफट उनके पास पहुंचे और तुरंत उन्हें अलग कर दें। प्रोफेसर मैकगोनागल, हैरी, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही निर्णय है? हालांकि सेंटोर्स की बुद्धिमत्ता पर शंका करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन बैन बहुत ही गुस्सैल है और हो सकता है उसने ग्रह नक्षत्रों के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर लिया हो। हैरी, मुझे बैन पर भरोसा है। एल्बस को स्कॉर्पियस से दूर रहना ही होगा, उसके खातिर और दूसरों के खातिर। जिनी, मेरे ख्याल से हैरी का मतलब ये है कि। हैरी, दो टुक स्वर में, प्रोफेसर जानती हैं कि मेरा क्या मतलब है। जिनी हैरी को देखती है। वह हैरान है कि वह उससे इस तरह बात कर रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल, देश के सबसे बड़े जादूगरों तथा जादूगरनियों ने एल्बस की जांच कर ली है और किसी को भी कोई जादू या श्राप नहीं मिला। हैरी, और डंबलडोर? डंबलडोर ने कहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल, क्या? हैरी, उनकी तस्वीर ने, हमारी बात हुई थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो समझदारी भरी लगती थी। प्रोफेसर मैकगोनागल, डंबलडोर मर चुके हैं हैरी, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तस्वीरें उनके सजीव रूपों की आधी भी नहीं होती हैं। हैरी, उन्होंने कहा था कि प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया था। प्रोफेसर मैकगोनागल, हेडमास्टर की तस्वीर बस एक यादगार है। ये मेरे निर्णयों के लिए सिर्फ एक समर्थन तंत्र है। जब मैंने ये पद संभाला था तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैं तस्वीर को इंसान मानने की गलती ना करूं, और तुम्हें भी यही सलाह दी जानी चाहिए। हैरी, लेकिन उनकी बात सही थी, मुझे अब समझ में आ रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल, हैरी, तुम बहुत दबाव में रह रहे हो। एल्बस का लापता होना, उसकी तलाश, ये डर कि तुम्हारे निशान में होने वाले दर्द का क्या कारण है। लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, तुम एक गलती कर रहे हो। हैरी, एल्बस मुझे पहले भी पसंद नहीं करता था, शायद वह अब भी मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह सुरक्षित रहेगा। बेहद सम्मान के साथ कहना चाहूंगा मिनर्वा, आपके बच्चे नहीं हैं। जिनी, हैरी। हैरी, इसीलिए आप नहीं समझेंगी। प्रोफेसर मैकगोनागल, बहुत आहत, मुझे लगता है कि शिक्षक के पेशे में जिंदगी गुजारने के बाद। हैरी, ये नक्शा आपको हर पल की खबर देगा कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगी, और अगर मैंने सुना कि आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं अपनी पूरी ताकत से इस स्कूल पर हल्ला बोल दूंगा, मंत्रालय की पूरी शक्ति के साथ। क्या आप समझ गई? प्रोफेसर मैकगोनागल इस अति कटु धमकी से चकराई हुई। पूरी तरह से। जिनी हैरी को देखती है, हैरान है कि वह कैसा व्यवहार कर रहा है। हैरी पलटकर नहीं देखता है। अंक 2, दृश्य 11, हॉगवर्ट्स, गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास। एल्बस क्लास में दाखिल होता है, थोड़े असमंजस में। हरमाइनी, ओह हाँ, हमारी ट्रेन के भगौड़े आखिरकार हमारे बीच आ गए। एल्बस, हरमाइनी? वह भौचक्का दिखता है। हरमाइनी क्लास के सामने खड़ी है। हरमाइनी, पॉटर, मेरे ख्याल से मेरा नाम प्रोफेसर ग्रेंजर है। एल्बस, आप यहाँ क्या कर रही हो? हरमाइनी, पढ़ा रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद है कि पढ़ रहे हो। एल्बस, लेकिन आप तो जादू मंत्री हैं। हरमाइनी, एक बार फिर से सपने देखने लगे पॉटर,
आज हम पितृदेव सम्मोहन पढ़ने वाले हैं। एल्बस चकित, आप हमारी गुप्त कलाओं से रक्षा की टीचर हो? विद्यार्थी खीखी करने लगते हैं। हरमाइनी, अब मेरा धीरज जवाब दे रहा है। मूर्खता के लिए गरुड़ द्वार के 10 पॉइंट काटे जाते हैं। पॉली चैपमैन तिरस्कार से भरी हुई खड़ी होती है। नहीं नहीं, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह गरुड़ द्वार से नफरत करता है और हर कोई ये बात जानता है। हरमाइनी, पॉली चैपमैन बैठ जाओ, वरना स्थिति और बिगड़ जाएगी। पॉली आ भरती है और फिर बैठ जाती है। और मैं सुझाव देती हूँ एल्बस कि तुम भी उसके साथ बैठ जाओ और इस नाटक को खत्म करो। एल्बस, लेकिन आप इतनी ओछी नहीं हैं। हरमाइनी, और गरुड़ द्वार के 20 पॉइंट काटे जाते हैं ताकि एल्बस पॉटर को विश्वास हो जाए कि मैं इतनी ही ओछी हूँ। येंट फ्रेडरिक, एल्बस अगर तुम इसी समय नहीं बैठे तो। एल्बस बैठ जाता है। एल्बस, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हरमाइनी, नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकते। बस चुप रहो पॉटर, वरना तुम्हारे पास जो सीमित लोकप्रियता है वह भी खत्म हो जाएगी। अब कौन मुझे बता सकता है कि पितृदेव क्या होता है? नहीं, एक भी नहीं। तुम्हारी क्लास तो सचमुच बहुत निराशाजनक है। हरमाइनी की होठों पर पतली मुस्कान आती है। वह वाकई काफी ओछी दिख रही है। एल्बस, नहीं, ये मूर्खतापूर्ण है। रोज कहाँ है? वह आपको बता देगी कि आप बकवास काम कर रही हैं। हरमाइनी, रोज कौन है? तुम्हारी अदृश्य मित्र? एल्बस, रोज ग्रेंजर वीजली, आपकी बेटी। उसे एहसास होता है, मगर चूंकि आपकी और रॉन की शादी नहीं हुई इसलिए रोज खीखी दोबारा होती है। हरमाइनी, तुम्हारी ये जुर्रत! गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट काटे जाते हैं और मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि अगर किसी ने मुझे दोबारा टोका तो अब की बार 100 पॉइंट कट जाएंगे। वह कमरे में घूरती है। कोई भी जरा भी हरकत नहीं करता है। अच्छी बात है। पितृदेव एक जादुई सम्मोहन है। ये आपकी सबसे सकारात्मक भावनाओं का प्रक्षेपण है और ये उस पशु का आकार लेता है जिसके साथ आपकी सबसे गहरी समानता होती है। ये प्रकाश का उपहार है। अगर आप पितृदेव उत्पन्न कर सकते हैं तो आप संसार से अपनी रक्षा कर सकते हैं और हम में से कुछ के मामलों में इसकी आवश्यकता देर से नहीं जल्दी ही पड़ सकती है। अंक 2, दृश्य 12, हॉगवर्ट्स, सीढ़ियां। एल्बस सीढ़ियों पर ऊपर चलकर जाता है। चारों तरफ देखता है। उसे कोई चीज नहीं दिखती है। वह चला जाता है। सीढ़ियां लगभग नृत्य करते हुए चलती हैं। स्कॉर्पियस उसके पीछे प्रवेश करता है। उसे लगता है कि उसने एल्बस को देखा है। फिर उसे एहसास होता है कि वह वहां नहीं है। वह फर्श पर निढाल बैठ जाता है। सीढ़ी चारों ओर चलती है। मैडम हूच प्रवेश करती हैं और सीढ़ी पर ऊपर जाती हैं। ऊपर पहुंचकर वे स्कॉर्पियस को चलने का इशारा करती हैं। वह ऐसा ही करता है और वह झुका हुआ है। उसका निराशाजनक अकेलापन स्पष्ट है। एल्बस प्रवेश करता है और एक सीढ़ी पर ऊपर जाता है। स्कॉर्पियस प्रवेश करता है और दूसरी सीढ़ी पर ऊपर जाता है। सीढ़ियां मिलती हैं। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पराजित और आशावादी एक साथ। और फिर एल्बस दूर देखता है और पल टूट जाता है और इसके साथ ही संभवतः दोस्ती भी। और अब सीढ़ियां अलग हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक ग्लानि से भरा, दूसरा दर्द से भरा, दोनों ही दुखी। अंक 2, दृश्य 13, हैरी और जिनी पॉटर का घर, किचन। जिनी और हैरी एक दूसरे को सतर्क निगाहों से देखते हैं। उनमें बहस होना तय है और दोनों ही ये बात जानते हैं। हैरी, यही सही निर्णय है। जिनी, तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है? हैरी, तुमने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ ईमानदार बनूं, लेकिन दरअसल मुझे खुद के साथ ईमानदार बनने की जरूरत थी। उस बात पर भरोसा करने की जरूरत थी जो मेरा दिल मुझसे कह रहा था। जिनी, हैरी, तुम्हारे पास अब तक के जादूगरों में सबसे अच्छा दिल है और मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे दिल ने तुमसे ये करने को कहा था। उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे ने बचा लिया। वह बाहर जाती है। एक पल बाद ड्रैको प्रवेश करता है, क्रोध से भरा, लेकिन वह इसे अच्छी तरह छिपा रहा था। ड्रैको, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हैरी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ड्रैको, मैं यहाँ तुम्हें विरोधी बनाने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा बेटा आंसुओं में डूबा है और मैं उसका पिता हूँ। इसलिए मैं यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम दो अच्छे दोस्तों को एक दूसरे से दूर क्यों रख रहे हो? हैरी, मैं उन्हें दूर नहीं रख रहा हूँ। ड्रैको, तुमने स्कूल के टाइम टेबल बदल दिए। तुमने दोनों के शिक्षकों और एल्बस को धमकी दी है। क्यों? हैरी सावधानी से ड्रैको को देखता है और फिर मुड़ जाता है। हैरी, मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। ड्रैको, स्कॉर्पियस से? हैरी, बेन ने मुझे बताया है कि वह मेरे बेटे के आसपास अंधकार महसूस कर रहा है। मेरे बेटे के पास।
ड्रैको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पॉटर? हैरी मुड़ता है और ड्रैको को सीधे उसकी आंखों में झांकता है। हैरी, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह तुम्हारा ही बेटा है ड्रैको? घातक खामोशी छा जाती है। ड्रैको, अपने शब्द वापस लो, इसी समय। लेकिन हैरी अपने शब्द वापस नहीं लेता। इस पर ड्रैको अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है। हैरी, तुम ये नहीं करना चाहते। ड्रैको, मैं चाहता हूँ। हैरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता ड्रैको। ड्रैको, कितनी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। दोनों आमने सामने आते हैं और फिर अपनी छड़ियां निकालते हैं। ड्रैको और हैरी निरस्त्र भाव उनकी छड़ियां विकर्षित करती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। ड्रैको, धूम्रबंधन। हैरी ड्रैको की छड़ी से हुए धमाके से बचता है। हैरी, पगंतर्ण। ड्रैको खुद को रास्ते से दूर फेंकता है। हैरी, तुम्हारा अभ्यास लगातार चालू है ड्रैको। ड्रैको, और तुम्हारा अभ्यास छूट गया है पॉटर। वृद्धदंतो। हैरी आखिरी पल रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है। हैरी, गुदगुदी हास्यम। धमाके को रोकने के लिए ड्रैको एक कुर्सी का इस्तेमाल करता है। ड्रैको, पृष्ठगमनो। हैरी हवा में घूमता हुआ जाता है। ड्रैको हंसता है। करते रहो बुजुर्ग आदमी। हैरी, हम एक ही उम्र के हैं ड्रैको। ड्रैको, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा चुस्त रखा है। हैरी, शरीर बंधन। ड्रैको कसकर बंध जाता है। ड्रैको, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मुक्तो। ड्रैको खुद के बंधन को खोल लेता है। उलट पलट। हैरी को रास्ते से हटने के लिए छलांग लगानी पड़ती है। उछलन दे। ओह, ये बहुत ही मजेदार है। ड्रैको हैरी को टेबल पर ऊपर नीचे उछालता है और फिर जब हैरी लुढ़कने लगता है तो ड्रैको कूद कर टेबल पर पहुंच जाता है, अपनी छड़ी तैयार करता है। लेकिन जब वह ऐसा करता है तो हैरी एक मंत्र मार देता है। हैरी, वृक्षु बंधनो। ड्रैको पर जैसे ही मंत्र पड़ता है वह अपनी आंखों की पट्टी जादू से खोल लेता है। दोनों आमने सामने आते हैं। हैरी कुर्सी फेंकता है। ड्रैको नीचे झुक जाता है और अपनी छड़ी से कुर्सी को धीमा कर देता है। जिनी, मैं इस कमरे से सिर्फ 3 मिनट पहले गई थी। वह किचन की झमेले को देखती है। वह हवा में झूलती कुर्सियों को देखती है। वह अपनी छड़ी से उन्हें दोबारा फर्श पर आने का संकेत करती है, शुष्क से शुष्क लहजे में। मैं क्या नहीं देख पाई? अंक 2, दृश्य 14। हॉगवर्ट्स सीढ़ियां। स्कॉर्पियस दुखी मन से सीढ़ियां उतरता है। डेल्फी तेजी से चलते हुए दूसरी तरफ से अंदर आती है। डेल्फी, तो तकनीकी दृष्टि से मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियस, डेल्फी। डेल्फी, दरअसल तकनीकी दृष्टि से मैं हमारे अभियान को जोखिम में डाल रही हूँ, जो आमतौर पर। देखो, तुम ये बात जानते हो कि मैं स्वभाव से जोखिम लेने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी हॉगवर्ट्स में नहीं रही हूँ। यहाँ की सुरक्षा काफी ढीली है ना? और इतनी सारी तस्वीरें हैं और गलियारे और भूत। एक अजीब से दिखने वाले आधे सिरकते भूत ने मुझे बताया कि तुम कहाँ मिल सकते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? स्कॉर्पियस, तुम कभी हॉगवर्ट्स नहीं आई? डेल्फी, मैं बचपन में कुछ साल तक बीमार रही थी। दूसरे लोग यहाँ आए थे, मैं नहीं आ पाई। स्कॉर्पियस, तुम बहुत बीमार थी? अफसोस है, मुझे ये बात पता नहीं थी। डेल्फी, मैं इस बात का विज्ञापन नहीं करती हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेचारा ना माना जाए। ये बात स्कॉर्पियस को समझ आ जाती है। वह कुछ कहने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन डेल्फी अचानक नीचे झुककर ओझल हो जाती है जब एक विद्यार्थी पास से गुजरता है। स्कॉर्पियस विद्यार्थी के गुजरने तक सामान्य दिखने की कोशिश करता है। क्या वे चले गए? स्कॉर्पियस, डेल्फी, शायद तुम्हारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। डेल्फी, देखो, किसी न किसी को तो इस बारे में कुछ करना होगा। स्कॉर्पियस, डेल्फी, इसमें से कुछ भी कारगर नहीं रहा। काल परिवर्तक के बावजूद हम समय को नहीं बदल पाए। डेल्फी, मुझे पता है, एल्वस ने मुझे उल्लू भेज दिया था। इतिहास की पुस्तकें बदली जरूर, लेकिन पर्याप्त नहीं। सेड्रिक अब भी मरा हुआ है। दरअसल पहले काम की नाकाम कोशिश ने उसे दूसरे काम में जीतने के लिए ज्यादा संकल्पवान बना दिया है। स्कॉर्पियस, और रॉन तथा हरमाइनी पूरी तरह बदल गए हैं और मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों। डेल्फी, इसीलिए सेड्रिक का इंतजार करना पड़ा। ये सब बहुत दुविधापूर्ण हो गया है और तुमने बिल्कुल सही किया कि काल परिवर्तक अपने पास रख लिया स्कॉर्पियस। लेकिन मेरा मतलब ये था, किसी को तुम दोनों के बारे में कुछ करना चाहिए। स्कॉर्पियस, ओह। डेल्फी, तुम बहुत पक्के दोस्त हो। उसके भेजे हर उल्लू में मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। इसकी वजह से वह तबाह हो रहा है। स्कॉर्पियस, लगता है उसे रोने के लिए एक कंधा मिल गया है। उसने अब तक तुम्हें कितने उल्लू भेजे हैं?
डेल्फी हल्के से मुस्कुराती है। माफ करना, ये मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये नहीं समझ पाता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह भाग जाता है। डेल्फी, जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं कोई दोस्त चाहती थी, बड़ी शिद्दत से। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक दोस्त इजाद भी किया था, लेकिन स्कॉर्पियस, मेरे पास भी एक ऐसी ही थी। नाम था फ्लरी। हम गोगस्टोन खेल के सही नियमों पर हुए झगड़े की वजह से अलग अलग हुए थे। डेल्फी, एल्बस को तुम्हारी जरूरत है स्कॉर्पियस। ये एक अद्भुत चीज है। स्कॉर्पियस, वह मुझसे क्या चाहता है? डेल्फी, यही तो बात है दोस्ती के बारे में। आप नहीं जानते कि सामने वाले को क्या चाहिए। आप तो बस इतना जानते हैं कि उसे ये चाहिए। उसे खोजो स्कॉर्पियस। तुम दोनों की जोड़ी बेहतरीन है। अंक 2, दृश्य 15। हैरी और जिनी पॉटर का घर। किचन। हैरी और ड्रैको दूर दूर बैठे हैं। जिनी उनके बीच खड़ी है। ड्रैको, तुम्हारे किचन के बारे में अफसोस है जिनी। जिनी, ओह, ये मेरा किचन नहीं है। ज्यादातर खाना तो हैरी बनाता है। खामोशी। ड्रैको, ये उसके लिए मुश्किल है। मैं भी उससे बात नहीं कर पाता हूँ, स्कॉर्पियस से। खास तौर पर जब से एस्टोरिया गई है। मैं तो इस बारे में भी बात नहीं कर पाता कि उसके जाने का स्कॉर्पियस पर क्या असर हुआ है। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, उस तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तुम एल्बस से बात नहीं कर पाते हो, मैं स्कॉर्पियस से बात नहीं कर पाता हूँ। असल बात यही है। बात ये नहीं है कि मेरा बेटा बुरा है। देखो, तुम किसी घमंडी सेंटोर की बात को चाहे जितना महत्वपूर्ण मानो, लेकिन तुम दोस्ती की शक्ति जानते हो। हैरी, ड्रैको, तुम चाहे जो सोचते हो। ड्रैको, उन लोगों के कारण मैं तुमसे जलता था। वीजली और ग्रेंजर मेरे पास थे। जिनी, क्रैब और गॉयल। ड्रैको, दो मूर्ख जो झाड़ू के अगले और पिछले सिरों का फर्क भी नहीं जानते थे। तुम तुम तीनों जगमगाते थे, जानते हो। तुम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम मजे करते थे। मुझे इस मित्रता की वजह से तुमसे जितनी ईर्ष्या हुई है, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं हुई। जिनी, मुझे भी ईर्ष्या होती थी। हैरी जिनी की ओर देखता है, हैरानी से। हैरी, मुझे उसकी रक्षा करना है। ड्रैको, मेरे डैडी सोचते थे कि वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। ज्यादातर वक्त लोग कहते हैं कि संतानों की परवरिश संसार का सबसे मुश्किल काम है। वे गलत कहते हैं। बड़े होना सबसे मुश्किल काम होता है। हम सब बस ये भूल जाते हैं कि ये कितना मुश्किल था। हैरी इन शब्दों का प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये उसके दिल को छू जाते हैं। ड्रैको, मैं सोचता हूँ कि इंसान को एक विकल्प चुनना होता है, एक निश्चित बिंदु पर, कि वह किस तरह का इंसान बनना चाहता है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस वक्त इंसान को किसी अभिभावक या दोस्त की जरूरत होती है। और अगर तब तक वह अपने अभिभावक से नफरत करने लगता है और उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, तो वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। और बिल्कुल अकेला होना, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं अकेला था और इसने मुझे एक सचमुच अंधेरी जगह पर भेज दिया, लंबे समय तक। टॉम रिडल भी बिल्कुल अकेला लड़का था। तुम इसे नहीं समझ सकते हैरी, लेकिन मैं समझता हूँ। और मेरे ख्याल से जिनी भी समझती है। जिनी, ड्रैको की बात सही है। हैरी जिनी की तरफ देखता है। ड्रैको, टॉम रिडल अपनी अंधेरी जगह से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए टॉम रिडल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बन गया। बेन ने जो काला बादल देखा था, शायद वह एल्बस का अकेलापन ही था। उसका दर्द, उसकी नफरत। अपने बेटे को मत गवाओ। तुम्हें इसका अफसोस होगा, और उसे भी होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी और स्कॉर्पियस की जरूरत है। हैरी ड्रैको की तरफ देखता है। वह सोचता है। वह बोलने के लिए मुंह खोलता है। वह फिर सोचता है। जिनी, हैरी, छू पाउडर तुम लाओगे या मैं लाऊं? अंक 2, दृश्य 16। हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी। स्कॉर्पियस लाइब्रेरी में आता है। वह दाएं बाएं देखता है और फिर उसे एल्बस दिख जाता है और एल्बस उसे देखता है। स्कॉर्पियस, हाय। एल्बस, स्कॉर्पियस, मैं नहीं। स्कॉर्पियस, मैं जानता हूँ, तुम अब गरुड़द्वार में हो। तुम अब मुझे देखना तक नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। एल्बस, देखो, मैं बात नहीं कर सकता इसीलिए। स्कॉर्पियस, तुम्हें करनी होगी। तुम सोचते हो कि जो भी हुआ है, तुम उस हर चीज को नजरअंदाज कर सकते हो। क्या तुमने गौर किया कि दुनिया कितनी बदल गई है? एल्बस, मैं जानता हूँ, ठीक है। रॉन विचित्र हो गए हैं, हरमाइनी प्रोफेसर बन गई है, ये सब गलत है, लेकिन। स्कॉर्पियस, और रोज का तो वजूद ही नहीं है।
एल्बस, मैं जानता हूँ। देखो, मैं हर चीज नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। स्कॉर्पियस, हमने जो किया था उसकी वजह से रोज तो पैदा ही नहीं हो पाई। क्या तुम्हें याद है त्रिकोणीय टूर्नामेंट के यूल बॉल के बारे में क्या बताया गया था? चारों त्रिकोणीय चैंपियन अपने साथ एक जोड़ीदार को ले गए थे। तुम्हारे डैडी पार्वती पाटिल को ले गए थे। विक्टर क्रम। एल्बस, हरमाइनी को ले गया था और रॉन को जलन होने लगी और उसने मूर्खों जैसा बर्ताव किया। स्कॉर्पियस, लेकिन इस नए इतिहास में उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उनके बारे में रीटा स्कीटर की पुस्तक पढ़ी है और ये बहुत अलग है। हरमाइनी को रॉन बॉल में ले गया था। एल्बस, क्या? पॉली चैपमैन। स्कॉर्पियस पॉली की तरफ देखता है और वह अपनी आवाज धीमी कर लेता है। स्कॉर्पियस, दोस्त की तरह, और उन्होंने दोस्ताना अंदाज में डांस किया और ये अच्छा था। फिर उसने पद्मा पाटिल के साथ डांस किया और ये और भी अच्छा था, और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। इसके बाद वह थोड़ा बदल गया और फिर उनकी शादी हो गई। इस दौरान हरमाइनी बन गई। एल्बस, मनोरोगी। स्कॉर्पियस, हरमाइनी को उस बॉल में क्रम के साथ जाना था। जानते हो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे शक था कि पहले काम से पहले उसे डॉर्मस्टाइन के जो दो लड़के मिले थे उन्होंने किसी तरह सेड्रिक की छड़ी गायब कर दी थी। उसे यकीन था कि विक्टर के कहने पर हमने सेड्रिक को पहले काम में नाकाम कराया था। एल्बस, वाह। स्कॉर्पियस, और क्रम के बिना रॉन को ईर्ष्या ही नहीं हुई, और वह ईर्ष्या सबसे अहम बात थी। इसलिए रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे दोस्त बने रहे, लेकिन उनमें कभी प्रेम नहीं हुआ, कभी शादी नहीं हुई, कभी रोज नहीं हुई। एल्बस तेजी से हिसाब लगाता है। एल्बस, तो इसीलिए डैडी इतने, क्या वे भी बदले हैं? स्कॉर्पियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे डैडी बिल्कुल वैसे ही हैं। जादुई कानून अनुपालन विभाग के प्रमुख, जिन्हीं से विवाहित 3 संतानें। एल्बस, तो फिर वे इतने। कमरे के पीछे की तरफ लाइब्रेरियन आती है। स्कॉर्पियस, क्या तुमने मेरी बात सुनी एल्बस? ये मामला तुमसे और तुम्हारे डैडी से ज्यादा बड़ा है। प्रोफेसर क्रॉकर का नियम, कोई भी इंसान यात्री या समय को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना जो अधिकतम दूरी तय करके पीछे लौट सकता है वह 5 घंटे की है। और हम कई साल पीछे गए थे। सबसे छोटा पल, सबसे छोटा परिवर्तन भी लहरें पैदा करता है, और हमने हमने सचमुच बुरी लहरें पैदा की हैं। हमने जो काम किया उसकी वजह से रोज का तो जन्म ही नहीं हुआ। रोज। लाइब्रेरियन, एल्बस तेजी से सोचता है। एल्बस, ठीक है, चलो लौट कर चलते हैं। हमने जो गड़बड़ की है उसे दुरुस्त करते हैं। सेड्रिक और रोज को दोबारा लौटा लाते हैं। स्कॉर्पियस, ये गलत जवाब है। एल्बस, तुम्हारे पास काल परिवर्तक तो अब भी है ना? उसे कोई नहीं खोज पाया। स्कॉर्पियस अपनी जेब से काल परिवर्तक निकालता है। स्कॉर्पियस, हाँ लेकिन। एल्बस इसे उसके हाथ से झपट कर छीन लेता है। नहीं, ऐसा मत करो एल्बस। क्या तुम ये नहीं समझते हो कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं? स्कॉर्पियस काल परिवर्तक पर झपटता है। एल्बस उसे धक्का देता है। वे अनाड़ियों की तरह कुश्ती करते हैं। एल्बस, हालत सही करने की जरूरत है स्कॉर्पियस। सेड्रिक को अब भी बचाने की जरूरत है। रोज को वापस लौटाने की जरूरत है। हम ज्यादा सतर्क रहेंगे। क्रॉकर ने चाहे जो कहा हो, मुझ पर भरोसा रखो, हम पर भरोसा रखो। हम इस बार इसे सही कर लेंगे। स्कॉर्पियस, नहीं, हम नहीं करेंगे। इसे वापस लौटा दो एल्बस, वापस लौटा दो। एल्बस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये महत्वपूर्ण है। स्कॉर्पियस, हाँ, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे वंश की बात नहीं है। हम इस काम में अच्छे नहीं हैं। हम इसे गलत कर लेंगे। एल्बस, कौन कह रहा है कि हम इसे गलत करेंगे? स्कॉर्पियस, मैं कहता हूँ, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। हम सब गड़बड़ कर देते हैं। हम हमेशा हारते हैं। हम हारने वाले लोग हैं, सच्चे और पूरी तरह पराजित। क्या तुमने अब तक इस बात का एहसास नहीं किया? एल्बस आखिरकार जीत जाता है और स्कॉर्पियस को जमीन पर दबा देता है। एल्बस, देखो, तुमसे मिलने से पहले मैं नहीं हारता था। स्कॉर्पियस, एल्बस, तुम्हें अपने डैडी के सामने जो भी साबित करना हो, ये उसका तरीका नहीं है। एल्बस, मुझे अपने डैडी के सामने कुछ साबित नहीं करना है। मुझे रोज को बचाने के लिए सेड्रिक को बचाना है, और शायद अगर तुम मुझे पीछे ना रोको तो मैं इसकी सही कोशिश कर सकता हूँ। स्कॉर्पियस, मेरे बिना? ओह बेचारा एल्बस पॉटर, उसके कंधों पर कितना सारा बोझ है। बेचारा एल्बस पॉटर, कितनी दुखद बात है। एल्बस, तुम क्या कह रहे हो? स्कॉर्पियस विस्फोट करते हुए, मेरी जिंदगी जीकर देखो। लोग तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं क्योंकि तुम्हारे डैडी मशहूर हैरी पॉटर हैं, जादूगरी के संसार के मुक्तिदाता। लोग मेरी तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट मेरा बाप है। वोल्डेमॉर्ट!
एल्बस, ये कैसी? स्कॉर्पियस, क्या तुम जरा भी कल्पना कर सकते हो कि ये कैसा लगता होगा? क्या तुमने कभी इसकी कोशिश भी की है? नहीं, क्योंकि तुम अपनी नाक के आगे देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने डैडी के साथ अपने मूर्खतापूर्ण मतभेद के आगे नहीं देख सकते। देखो, वे हमेशा हैरी पॉटर रहेंगे, है ना? और तुम हमेशा उनके बेटे रहोगे। और मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है और दूसरे बच्चे बहुत बुरे हैं, लेकिन तुम्हें इसके साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि इससे भी बदतर चीजें हैं। ठीक है? अंतराल, जब मुझे महसूस हुआ कि समय बदल गया है, तो पल भर के लिए मैं रोमांचित हुआ था। वह पल जब मैंने सोचा था कि शायद मेरी मम्मी बीमार नहीं हुई होंगी, शायद मेरी मम्मी मरी नहीं होंगी, लेकिन नहीं, मुझे पता चला कि वे मर गईं। लोग मुझे अब भी वोल्डेमॉर्ट की संतान मानते हैं, जिसकी माँ चल बसी है, और मैं उस लड़के को सहानुभूति दे रहा हूँ जो कोई चीज लौटाता नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मेरी जिंदगी तबाह करने का मौका नहीं मिलेगा। ये पहले ही तबाह थी। तुम बस इसे बेहतर नहीं बना पाए, क्योंकि तुम एक भयानक, सबसे भयानक दोस्त हो। एल्बस इस बात को पचाता है। वह देखता है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या किया है। प्रोफेसर मैगोनिगल दूर से, एल्बस, एल्बस पॉटर, स्कॉर्पियस मैलफॉय, क्या तुम एक साथ वहां हो? क्योंकि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि साथ मत रहो। एल्बस स्कॉर्पियस की तरफ देखता है। वह अपने बैग से एक चोगा निकालता है। एल्बस, जल्दी, हमें छिप जाना चाहिए। स्कॉर्पियस, क्या? एल्बस, स्कॉर्पियस मेरी तरफ देखो। स्कॉर्पियस, ये अदृश्य चोगा है, ये तो जेम्स का है। एल्बस, अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वे हमेशा के लिए हमें अलग कर देंगी। प्लीज, मैं नहीं समझता था, प्लीज। प्रोफेसर मैगोनिगल दूर से उन्हें हर मौके देते हुए, मैं अंदर आने वाली हूँ। प्रोफेसर मैगोनिगल कमरे में आती हैं। उनके हाथ में नक्शा है। लड़के चोगे के नीचे छिप जाते हैं। वे परेशानी में चारों तरफ देखती हैं। वे कहाँ गए? मैं नक्शा कभी नहीं चाहती थी, और अब ये मेरे साथ चाले चल रहा है। वे सोचती हैं। वे नक्शे को दोबारा देखती हैं। वे समझ जाती है कि उन्हें कहाँ होना चाहिए। वे कमरे में चारों तरफ देखती हैं। जब लड़के उनके पास से अदृश्य होकर गुजरते हैं, तो नक्शे के बिंदु हिलते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल देख लेती हैं कि वे किधर जा रहे हैं। वे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़के उनके पास से घूमकर निकल जाते हैं। आखिर एक पुस्तक गिरकर उन्हें बता देती है कि वे क्या कर रहे हैं, और चोगे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे डैडी का चोगा। वे एक बार फिर नक्शा देखती हैं। वे लड़कों की तरफ देखती हैं। वे सोचती हैं। वे मन ही मन मुस्कुराती हैं। अच्छी बात है, अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम यहाँ नहीं हो। वे बाहर चली जाती हैं। दोनों लड़के चोगा हटा देते हैं। वे एक पल खामोशी में बैठते हैं। एल्बस, हाँ, मैंने इसे जेम्स से चुरा लिया था। उससे चुराना बहुत आसान है। उसके संदूक का पासवर्ड वह तारीख है जब उसे उसकी पहली झाड़ू मिली थी। मैंने पाया कि चोगी की बदौलत सताने वालों से बचना कितना आसान होता है। स्कॉर्पियस सिर हिलाता है। मुझे अफसोस है तुम्हारी मम्मी के बारे में। मैं जानता हूँ कि हम उनके बारे में पर्याप्त बात नहीं करते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जानते होगे। मुझे अफसोस है। ये बकवास है जो उनके साथ हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ। स्कॉर्पियस, धन्यवाद। एल्बस, मेरे डैडी ने कहा था कि तुम मेरे आसपास के काले बादल हो। मेरे डैडी सोचने लगे, और मैं बस जानता था कि मुझे दूर रहना है, और अगर मैं नहीं रहा तो डैडी ने कहा कि वे। स्कॉर्पियस, तुम्हारे डैडी भी अफवाहों को सच मानते हैं कि मैं वोल्डेमॉर्ट का बेटा हूँ। एल्बस सिर हिलाते हुए, उनका विभाग इस वक्त इसकी जांच कर रहा है। स्कॉर्पियस, अच्छी बात है, उन्हें करने दो। कई बार तो मेरे मन में आता है कहीं ये बात सच ना हो। एल्बस, नहीं, ये बातें सच नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं क्यों। क्योंकि मैं नहीं सोचता कि वोल्डेमॉर्ट इतना अच्छा और दयालु बेटा पैदा कर सकता था। और तुम अच्छे हो स्कॉर्पियस, अपने दिल की गहराई तक, अपनी उंगलियों के कोने तक। मुझे पूरा यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट को तुम जैसी संतान नहीं हो सकती। अंतराल, ये बात स्कॉर्पियस के दिल को छू जाती है। स्कॉर्पियस, बहुत बढ़िया, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। एल्बस, और ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, और तुम मुझे पीछे रोककर नहीं रख सकते हो। तुम तो मुझे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हो, और जब डैडी ने हमें अलग रहने पर मजबूर किया तो तुम्हारे बिना। स्कॉर्पियस, तुम्हारे बिना मुझे भी अपनी जिंदगी जरा सी भी रास नहीं आई। एल्बस, और मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा हैरी पॉटर का बेटा रहूंगा, और मैं इसे अपने दिमाग में सुलझा लूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तुलना में मेरी जिंदगी दरअसल काफी अच्छी है, और वे तथा मैं तुलनात्मक रूप से सौभाग्यशाली हैं। और। स्कॉर्पियस बीच में बोलते हुए,
एल्बस, जहाँ तक माफी का सवाल है, ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार फिर तुम मेरे बजाय अपने बारे में बात करने लगे हो, तो बेहतर होगा कि जब तुम आगे हो तभी इसे छोड़ दो। एल्बस मुस्कुराता है और एक हाथ आगे बढ़ाता है। एल्बस, दोस्त? स्कॉर्पियस, हमेशा के लिए। स्कॉर्पियस अपना हाथ बढ़ाता है। एल्बस स्कॉर्पियस को खींचकर गले लगा लेता है। ये दूसरी बात है कि जब तुमने ऐसा किया है। दोनों लड़के अलग हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं। एल्बस, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे बीच ये बहस हुई, क्योंकि इससे मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। स्कॉर्पियस, किस बारे में? एल्बस, दूसरे काम के बारे में और अपमान के बारे में। स्कॉर्पियस, तुम अब भी समय में पीछे लौटने की बात कर रहे हो? क्या हम वही बातचीत कर रहे हैं? एल्बस, तुम सही हो, हम पराजित होने वाले लोग हैं। हम हारने में माहिर हैं और इसलिए हमें यहाँ अपने खुद के ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी खुद की शक्तियों का। पराजित लोगों को पराजित बनना सिखाया जाता है और पराजित को सिखाने का केवल एक ही तरीका है, और हम इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं। अपमान। हमें उसे अपमानित करने की जरूरत है, इसलिए दूसरे काम में हम यही करेंगे। स्कॉर्पियस सोचता है लंबे समय तक और फिर मुस्कुराता है। स्कॉर्पियस, ये बहुत अच्छी रणनीति है। एल्बस, मैं जानता हूँ। स्कॉर्पियस, मेरा मतलब है काफी शानदार। सेड्रिक को बचाने के लिए सेड्रिक को अपमानित करो, चतुराई भरी। और रोज? एल्बस, उसे मैं एक जोरदार आश्चर्य के रूप में बचा रहा हूँ। मैं इसे तुम्हारे बिना कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहां रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम ये काम इकट्ठे करें, चीजों को इकट्ठे सही करें। इसलिए क्या तुम आओगे? स्कॉर्पियस, एक मिनट तो रुको। देखो, दूसरा काम झील में हुआ था और तुम्हें तो स्कूल से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है। एल्बस मुस्कुराता है। एल्बस, हाँ, उसका भी तोड़ है। हमें पहली मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम में चलना होगा। अंक 2, दृश्य 17। हॉगवर्ट्स, सीढ़ियाँ। रॉन सीढ़ी उतर रहा है, खोया हुआ। फिर वह हरमाइनी को देखता है और उसके चेहरे का पूरा भाव बदल जाता है। रॉन, प्रोफेसर ग्रेंजर। हरमाइनी उसे देखती है। उसका दिल थोड़ा उछल जाता है, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। हरमाइनी, रॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन, गाढ़े की क्लास में पंजू थोड़ी मुश्किल में पड़ गया था। जाहिर है, शान झाड़ रहा था और उसने गलत चीज में गलत चीज मिला दी, और अब उसकी भौहें नहीं है और थोड़ी ज्यादा बड़ी मूछ आ गई है, जो उस पर अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन पद्मा ने कहा कि जब शहरी की बात आती है तो बेटों को अपने पिता की जरूरत होती है। क्या तुमने अपने बालों के साथ कुछ किया है? हरमाइनी, मुझे लगता है बस बाल संवारे हैं। रॉन, देखो, बाल संवारना तुम पर बहुत अच्छा लगता है। हरमाइनी रॉन को थोड़े अजीब ढंग से देखती है। हरमाइनी, रॉन, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। रॉन, आत्मविश्वास जुटाते हुए, जानती हो, हैरी का बेटा एल्बस मुझसे उस दिन बोल रहा था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। हा हा हा, मूर्खतापूर्ण बात, मैं जानता हूँ। हरमाइनी, बहुत ही मूर्खतापूर्ण। रॉन, वह तो ये भी कहता है कि हमारी एक बेटी है। ये तो अजीब बात है ना? दोनों की नजरें मिलती हैं। हरमाइनी पहले नजरों का ये संपर्क तोड़ती है। हरमाइनी, अजीब से भी अजीब। रॉन, बिल्कुल, हम दोस्त हैं, बस इतना ही। हरमाइनी, बिल्कुल, सिर्फ दोस्त। रॉन, सिर्फ दोस्त, अजीब शब्द है। दोस्त उतना अजीब भी नहीं, दरअसल सिर्फ एक शब्द है। दोस्त, दोस्त, अजीब दोस्त। तुम मेरी अजीब दोस्त, मेरी हरमाइनी। नहीं नहीं, मेरी हरमाइनी नहीं, तुम समझती हो, मेरी हरमाइनी नहीं, मेरी नहीं। पता है, लेकिन। हरमाइनी, पता है। एक अंतराल होता है, दोनों में से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिलता है। हर चीज इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि हिलने से उस पल के टूटने का खतरा महसूस होता है। फिर रॉन खांसता है। रॉन, अच्छा, अब चलना चाहिए। पंजू को सही करना है, उसे मुंह छुगाने की सूक्ष्म कला सिखाता हूँ। वह जाता है, मुड़ता है, हरमाइनी को देखता है। वह पलटकर देखती है। वह एक बार फिर जल्दी से जाता है। तुम्हारे बाल सचमुच तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। अंक 2, दृश्य 18। हॉगवर्ट्स, हेडमिस्ट्रेस का ऑफिस। प्रोफेसर मैकगोनागल मंच पर अकेली हैं। वे नक्शा देखती हैं। उनकी त्योरी चढ़ जाती है। वे इसे अपनी छड़ी से ठोकती हैं। वे मुस्कुराती हैं, जैसे उन्होंने कोई अच्छा निर्णय ले लिया हो। प्रोफेसर मैकगोनागल, उलझन सुलझन। कोलाहल सुनाई देता है। पूरा मंच कांपता नजर आता है। चिमनी में से जिनी सबसे पहले निकलती है। फिर हैरी आता है। जिनी,
प्रोफेसर, हम ज्यादा गरिमामय तरीके से तो नहीं आए हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल। पॉटर, तुम लौट आए और ऐसा लगता है कि आखिरकार तुमने मेरा गलीचा बर्बाद कर दिया है। हैरी, मुझे अपने बेटे को खोजना है, हमें खोजना है। प्रोफेसर मैकगोनागल। हैरी, मैंने इस बारे में सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। तुम चाहे जो धमकी दो, मैं। हैरी, मिनर्वा, मैं यहाँ लड़ने नहीं शांति स्थापित करने आया हूँ। मुझे आपसे उस तरह नहीं बोलना चाहिए था। प्रोफेसर मैकगोनागल। मुझे नहीं लगता कि मैं दोस्तों के मामले में हस्तक्षेप कर सकती हूँ और मैं मानती हूँ। हैरी, मुझे आपसे सॉरी कहना है और एल्बस से सॉरी कहना है। क्या आप मुझे ये मौका देंगी? ड्रैको उनके पीछे राख के धमाके के साथ आता है। प्रोफेसर मैकगोनागल। ड्रैको। ड्रैको, उसे अपने बेटे से मिलना है और मुझे अपने बेटे से मिलना है। हैरी, जैसा मैंने कहा, युद्ध नहीं, शांति। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी का चेहरा गौर से देखती हैं। उन्हें सच्चाई की झलक दिख जाती है जो वे देखना चाहती हैं। वे अपनी जेब से नक्शा फिर बाहर निकालती हैं। वे उसे खोलती हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल। अच्छी बात है, निश्चित रूप से मैं शांति का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। वे अपनी छड़ी से नक्शे को ठोकती हैं, आह भरती हैं। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी झूठ कहूंगी और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। नक्शे की बत्तियां जल जाती हैं। देखो, वे एक साथ हैं। ड्रैको। पहली मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम में, पर वे वहां क्या कर रहे हैं? अंक 2, दृश्य 19। हॉगवर्ट्स, लड़कियों का बाथरूम। स्कॉर्पियस और एल्बस बाथरूम में दाखिल होते हैं। इसके बीच में एक बड़ा विक्टोरियन सिंक है। स्कॉर्पियस। तो मैं इसे सही समझ लूं, योजना है। एल्बस। हाँ स्कॉर्पियस, जरा वह साबुन निकालना। स्कॉर्पियस सिंक से साबुन बाहर निकालता है। वृद्ध हो। वह अपनी छड़ी से मंत्र पढ़ता है। साबुन फूल कर 4 गुना बड़ा हो जाता है। स्कॉर्पियस। अच्छा है, मैं प्रभावित हुआ। एल्बस। दूसरा काम झील में हुआ था। उन्हें कोई ऐसी चीज लानी थी जो उनसे चुरा ली गई थी। जो। स्कॉर्पियस। वे लोग थे जिनसे वे प्रेम करते थे। एल्बस। सेड्रिक ने झील में तैरने के लिए बबल हेड चार्म यानी बुलबुले सिर सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। हमें तो बस वहां उसके पीछे जाना है और वृद्धो मंत्र पढ़कर उसे ज्यादा बड़ी चीज में बदलना है। काल परिवर्तक हमें ज्यादा समय नहीं देता है, इसलिए हमें फुर्ती से काम करना होगा। उस तक पहुंचो और वृद्धो मंत्र से उसके सिर को बड़ा बना दो और उसे झील से बाहर निकलते हुए देखो, काम से दूर जाते हुए देखो, प्रतिस्पर्धा से दूर जाते हुए देखो। स्कॉर्पियस। लेकिन तुमने अब भी मुझे ये नहीं बताया कि हम दरअसल झील तक पहुंचेंगे कैसे। और अचानक सिंक से पानी की धारा निकलती है। इसके बाद बहुत गीली रोतली मीना प्रकट होती है। रोतली मीना। ओहो, ये अच्छा महसूस होता है। इसमें कभी मजा नहीं आता था, लेकिन मेरी उम्र में तो मुझे जो मिल जाए उसी से काम चलाना होगा। स्कॉर्पियस। जाहिर है तुम जीनियस हो, रोतली मीना। रोतली मीना स्कॉर्पियस पर झपटती है। रोतली मीना। तुमने मुझे क्या कहा? क्या मैं रोतली हूँ? क्या मैं इस समय रो रही हूँ? क्या मैं स्कॉर्पियस। नहीं। रोतली मीना। मेरा क्या नाम है? स्कॉर्पियस। मीना। रोतली मीना। सही कहा, मीना। एलिजाबेथ वॉरेन मीना, एक सुंदर नाम। मेरा नाम। रोतली की जरूरत नहीं है। वह खीखी करती है। काफी अरसा हो गया है लड़कों, मेरे बाथरूम में, लड़कियों के मेरे बाथरूम में। देखो, ये सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे मन में पॉटर नाम वालों की हमेशा नर्म कोना है और मैंने मैलफॉय के साथ भी थोड़ा पक्षपात किया था। अब बताओ, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? एल्बस। तुम वहां थी मीना, झील में। ये पुस्तकों में लिखा हुआ था। इन पाइपों से बाहर जाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। रोतली मीना। मैं हर जगह रह चुकी हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम किस जगह के बारे में सोच रहे हो? एल्बस। दूसरा काम, झील वाला काम। त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट में 25 साल पहले, हैरी और सेड्रिक। रोतली मीना। कितनी अफसोस की बात है कि उस सुंदर लड़के को मरना पड़ा। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे डैडी आकर्षक नहीं है, लेकिन सेड्रिक डिगोरी, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं होगा कि इसी बाथरूम में मैंने कितनी सारी लड़कियों को उसके खातिर प्रेम मंत्र पढ़ते सुना है और उसके मरने के बाद रोते हुए देखा है। एल्बस। हमारी मदद करो मीना, उसी झील में पहुंचने में हमारी मदद करो। रोतली मीना। तुम्हें क्या लगता है मैं अतीत में जाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? एल्बस। हम चाहते हैं कि तुम हमारी एक बात को राज रखो। रोतली मीना। मुझे राज बहुत अच्छे लगते हैं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, वरना मेरा दिल 2 टुकड़ों में पड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। या भूतों के मामले में इसी जैसा कुछ, तुम समझते हो ना?
एल्बस स्कॉर्पियस की तरफ सिर हिलाता है, जो काल परिवर्तक को निकाल लेता है। एल्बस, हम समय में यात्रा कर सकते हैं। तुम तो बस पाइपों में यात्रा करने में हमारी मदद कर दो। हम सेड्रिक डिगोरी को बचाने जा रहे हैं। रोतली मीना खी करती है। अरे, ये तो मजेदार लगता है। एल्बस, और हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। रोतली मीना, यही सिंक तो है। यही सिंक सीधे जाकर झील में खाली होता है। ये हर कानून को तोड़ता है, लेकिन ये स्कूल हमेशा से प्राचीन रहा है। इसके अंदर गोता लगाओ और तुम पाइपों से होते हुए सीधे झील में पहुंच जाओगे। एल्बस सिंक में पहुंचता है। ऐसा करते समय अपना चोगा गिरा देता है। स्कॉर्पियस भी उसकी नकल करता है। एल्बस स्कॉर्पियस को एक बैग में थोड़ी हरी पत्तियां देता है। एल्बस, कुछ मेरे लिए और कुछ तुम्हारे लिए। स्कॉर्पियस, जिलीवीड, हम जिलीवीड का इस्तेमाल करने वाले हैं, पानी के नीचे सांस लेने के लिए। एल्बस, जैसा कि मेरे डैडी ने किया था। क्या तुम तैयार हो? स्कॉर्पियस, याद रखो, इस बार हमें घड़ी नहीं हरा सकती। एल्बस, 5 मिनट, बस हमें इतना ही समय लगेगा, क्योंकि इसके बाद हमें वर्तमान में खींच लिया जाएगा। स्कॉर्पियस, एक बार कहो कि ये सब ठीक हो जाएगा। एल्बस मुस्कुराते हुए, ये सब ठीक हो जाएगा, पूरी तरह। क्या तुम तैयार हो? एल्बस चिलीवीड को लेता है और नीचे जाकर गायब हो जाता है। स्कॉर्पियस, नहीं एल्बस। एल्बस, वह ऊपर देखता है। वह और रोतली मीना अकेले हैं। रोतली मीना, मैं बहादुर लड़कों को पसंद करती हूँ। स्कॉर्पियस, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा बहादुर। तो फिर मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चाहे जो हो। वह जिलीवीड लेता है और नीचे गायब हो जाता है। रोतली मीना मंच पर अकेली रह जाती है। रोशनी का एक दैत्याकार झोंका दिखता है और आवाज का धमाका होता है और समय थम जाता है और फिर यह उलटता है, थोड़ा सोचता है और फिर तेजी से पीछे जाने लगता है। लड़के जा चुके हैं। हैरी दौड़ता हुआ नजर आता है। उसके माथे पर गहरी त्योरी है। उसके पीछे ड्रैको, जिनी और प्रोफेसर मैकगोनागल हैं। हैरी, एल्बस, एल्बस। जिनी, वह जा चुका है। उन्हें लड़कों के चोगे जमीन पर पड़े दिखते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल नक्शे को देखते हुए, वह गायब हो चुका है। नहीं, वह हॉगवर्ट्स के मैदान के नीचे यात्रा कर रहा है। नहीं, वह गायब हो चुका है। ड्रैको, वह ऐसा कैसे कर रहा है? रोतली मीना, वह एक काफी सुंदर यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। हैरी, मीना? रोतली मीना, उह, तुमने मुझे पकड़ लिया और मैं छिपने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी। हेलो हैरी। हेलो ड्रैको, क्या तुम एक बार फिर गंदे लड़के बनकर आए हो? हैरी, वह किस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है? रोतली मीना, मुझे लगता है कि ये उसका राज था, लेकिन हैरी, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपा सकती। ऐसा कैसे है कि तुम्हारी उम्र बढ़ने के साथ तुम और भी ज्यादा आकर्षक हो गए हो? हैरी, मेरा बेटा खतरे में है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वे क्या कर रहे हैं मीना? रोतली मीना, वे एक सुंदर लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेड्रिक डिगोरी को। हैरी को तुरंत एहसास हो जाता है कि क्या हुआ है और वह दहशत में आ जाता है। प्रोफेसर मैकगोनागल, लेकिन सेड्रिक डिगोरी तो बरसों पहले मर गया था। रोतली मीना, उसे बहुत विश्वास था कि वह इस समस्या से निपट लेगा। हैरी, वह भी बहुत आत्मविश्वासी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हैरी, उसने मुझे बात करते सुना, एमोस डिगोरी से। क्या उसके पास मंत्रालय का काल परिवर्तक? नहीं, यह असंभव है। प्रोफेसर मैकगोनागल, मंत्रालय के पास काल परिवर्तक है? मैंने तो सोचा था कि वे सभी नष्ट हो चुके हैं। रोतली मीना, हर व्यक्ति इतना शरारती क्यों होता है? ड्रैको, क्या कोई मेहरबानी करके समझाएगा कि क्या हो रहा है? हैरी, एल्बस और स्कॉर्पियस गायब और दोबारा प्रकट नहीं हो रहे हैं। वे यात्रा कर रहे हैं। वे समय में यात्रा कर रहे हैं। अंक 2, दृश्य 20, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट, झील, 1995। लूडो बैगमैन, देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, मैं आप सभी को सबसे महान, शानदार, एक और एकमात्र त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट दे रहा हूँ। अगर आप हॉगवर्ट्स के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। जोरदार हर्ष ध्वनि होती है और अब एल्बस और स्कॉर्पियस झील में तैर रहे हैं। आसानी से वे पानी के नीचे उतरते हैं। अगर आप डर्मस्ट्रैंग के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। जोरदार हर्ष ध्वनि होती है। और अगर आप बारबेटन्स के हैं तो मेरे लिए तालियां बजाएं। थोड़ी कमजोर हर्ष ध्वनि होती है। फ्रांसीसियों की तरफ से थोड़ी कमजोर हर्ष ध्वनि। और वे चल दिए। विक्टर एक शार्क है, वाकई है। फ्लर कमाल की दिख रही है। हमेशा साहसी हैरी जिलीवीड का इस्तेमाल कर रहा है। चतुर हैरी, बहुत चतुर हैरी। और सेड्रिक, सेड्रिक को देखना कितना बढ़िया है। देवियों और सज्जनों, सेड्रिक झील में तैरने के लिए बुलबुले सम्मोहन का इस्तेमाल कर रहा है।
सेड्रिक डिगोरी पानी में उनके पास आता है। उसके सिर के ऊपर एक बुलबुला है। एल्बस और स्कॉर्पियस एक साथ अपनी छड़ियां उठाते हैं और पानी के भीतर ही वृद्धिकरण मंत्र मार देते हैं। वह मुड़ता है और दुविधा में उनकी ओर देखता है और फिर ये मंत्र उससे टकराता है और उसके आसपास का पानी सुनहरा हो जाता है। फिर सेड्रिक फूलने लगता है और फूलता है, थोड़ा और फूलता है। वह अपने चारों ओर देखता है, पूरी तरह दहशत में, और लड़के देखते हैं जब सेड्रिक पानी में से असहाय तरीके से ऊपर उठता है। लेकिन नहीं, ये क्या हुआ? सेड्रिक डिगोरी पानी से बाहर निकल रहा है और लगता है कि वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। ओह देवी और सज्जनों, हमें विजेता खिलाड़ी का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन निश्चित रूप से पराजित खिलाड़ी का पता चल गया है। सेड्रिक डिगोरी एक गुब्बारे में बदल गया है और एक गुब्बारा उड़ना चाहता है। उड़ना देवियों और सज्जनों, उड़ना। प्रतिस्पर्धा से उड़कर बाहर जाओ और टूर्नामेंट से उड़कर बाहर हो जाओ। ओहो, ये भी क्या खूब है। सेड्रिक के चारों ओर पटाखे फूट रहे हैं जिनमें से आवाज आ रही है। रॉन हरमाइनी से प्यार करता है और भीड़ को ये पसंद आ रहा है। ओह देवियों और सज्जनों, सेड्रिक के चेहरे का भाव, ये काफी प्रभावी तस्वीर है, काफी प्रभावी दृश्य, काफी बड़ा हादसा। ये घोर अपमान है, इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। और एल्बस खुलकर मुस्कुराता है और पानी में स्कॉर्पियस के हाथ पर ताली मारता है और एल्बस ऊपर की तरफ इशारा करता है और स्कॉर्पियस सिर हिलाता है और वे ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। और जब सेड्रिक उठता है तो लोग हंसने लगते हैं और हर चीज बदल जाती है। संसार ज्यादा स्याह हो जाता है। संसार दरअसल लगभग काला हो गया है और एक कौंध होती है और एक धमाका और काल परिवर्तक रुक जाता है और हम वर्तमान में पहुंच जाते हैं। स्कॉर्पियस अचानक बाहर निकलता है, पानी को चीरता हुआ, और उसके चेहरे पर विजयी भाव है। स्कॉर्पियस, ओहो! वह चारों तरफ देखता है हैरानी से। एल्बस कहाँ रह गया? वह अपने हाथ हवा में खड़े करता है। हमने ये कर दिया। वह एक और पल इंतजार करता है। एल्बस! एल्बस अब भी नहीं निकलता है। स्कॉर्पियस पानी पर चलता है। वह सोचता है और फिर से पानी में डुबकी लगाता है। वह दोबारा उसमें से निकलता है, अब पूरी तरह से दहशत में। वह चारों तरफ देखता है। एल्बस! एल्बस! और सर्प भाषा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो दर्शकों तक तेजी से पहुंचती है। वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। डोलोरेस अम्बरिज, स्कॉर्पियस मैलफॉय, झील से बाहर निकलो, झील से बाहर निकलो इसी समय। वे उसे पानी से बाहर खींचती हैं। स्कॉर्पियस, मिस, मुझे मदद चाहिए, प्लीज मिस। डोलोरेस अम्बरिज, मिस, मैं कोई मिस विस नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर अम्बरिज हूँ, तुम्हारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस। स्कॉर्पियस, आप हेड मिस्ट्रेस हैं? लेकिन मैं। डोलोरेस अम्बरिज, मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ और तुम्हारा परिवार चाहे कितने भी महत्वपूर्ण हो, इससे तुम्हें ऊट पटांग बातें करने की छूट नहीं मिल जाती है, गड़बड़ करने का बहाना नहीं मिल जाता है। स्कॉर्पियस, इस झील में एक लड़का है, आपको मदद बुलानी चाहिए। मैं अपने दोस्त को खोज रहा हूँ मिस। प्रोफेसर, हेडमास्टर, हॉगवर्ट्स का एक विद्यार्थी मिस। मैं एल्बस पॉटर को खोज रहा हूँ। डोलोरेस अम्बरिज, पॉटर? एल्बस पॉटर? ऐसा कोई विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ता। दरअसल बरसों से हॉगवर्ट्स में कोई पॉटर आया ही नहीं है, और बरसों पहले जो आया था उसका अंत भी अच्छा नहीं हुआ। हैरी पॉटर, वह चिर शांति में नहीं बल्कि अनंत निराशा में विश्राम कर रहा होगा। बहुत मुश्किल पैदा की थी उसने। स्कॉर्पियस, हैरी पॉटर मर गया? अचानक ऑडिटोरियम में चारों ओर हवा का झोंका महसूस होता है। लोगों के चारों ओर कुछ काले चोगे उठते हैं, काले चोगे जो काला आकार ले लेते हैं, जो दमपिशाच बन जाते हैं। ऑडिटोरियम में दमपिशाच उड़ते हैं, काले घातक आकार, काली घातक शक्तियां। उनसे डरना लाजमी है और वे कमरे में भरे उत्साह को चूस लेते हैं। हवा चलती रहती है, ये नरक है। और फिर कमरे के ठीक पीछे से और हर एक के चारों ओर फुसफुसाहटें होती है। शब्द एक ऐसी आवाज में कहे जाते हैं जिसे समझने में गलती नहीं हो सकती। वोल्डेमॉर्ट की आवाज। हैरी पॉटर। हैरी का सपना सच हो गया है। डोलोरेस अम्बरिज, क्या तुमने वहां पर कोई अजीब चीज निकाल ली है? हम में से किसी को बताए बिना मगलू बन गए। हैरी पॉटर को मरे 20 साल से ज्यादा हो चुका है। वह स्कूल में हुए एक असफल विद्रोह का हिस्सा था। वह डम्बलडोर के आतंकवादियों में से एक था जिन्हें हमने हॉगवर्ट्स के युद्ध में बहादुरी से पराजित किया था। अब चलो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से दम पिशाच विचलित हो रहे हैं और वोल्डेमॉर्ट दिवस पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। सर्वभाषा की फुसफुसाहटें ज्यादा तेज और तेज होती हैं, बहुत शैतानी ढंग से तेज हो जाती हैं, और मंच पर दैत्याकार बैनर नीचे आते हैं जिन पर सर्प के प्रतीक बने हुए हैं।
और इन सबके बीच में स्कॉर्पियस दहशत में खड़ा है। स्कॉर्पियस: वोल्डेमॉर्ट दिवस। पर्दा गिर जाता है। अंधकार।